हाय पिप्स। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अपन लिक्विडिटी के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। देखो कुछ कुछ पॉइंट बता देता हूँ मैं तुमको। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम्हें उसकी पूरी फंडामेंटल्स अच्छे से आनी चाहिए। तो इस मास्टर क्लास में लिक्विडिटी के बेसिक फंडामेंटल्स से लेके पूरे एडवांस, मतलब जो भी एक लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, क्या वो एक्चुअल में रियल भी है या फिर जो एक बस हाइप में कॉन्सेप्ट बनी हुई है कि लिक्विडिटी ग्रैब होती है, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, हर कुछ इस वीडियो में प्रॉपरली बताया हूँ। क्या ये सीरीज इस वीडियो में खत्म होगा? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में मेनली फंडामेंटल्स एंड देन लास्ट में क्या कैसे अप्रोच करना होता है लिक्विडिटी को एक लाइव चार्ट पे, वो सब समझाया हूँ। इसकी और भी पार्ट्स आएगी जिसमें मैं प्योरली टेक्निकल्स बेसिस पे कैसे एनालिसिस करना है किसी भी फॉरेक्स पेयर या किसी भी एसेट्स में विद टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, वो सारी कुछ डिस्कस करेंगे जो कि कमिंग वीडियोस में आएगा। तुम लोग को याद होगा तो इंस्टाग्राम पे तुम लोगों से मैं पूछा था व्हाट आर योर क्वेश्चंस, जो कि मैं डिस्कस कर सकूं इस सीरीज में। तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन किया हूँ। एट द एंड वो सारे क्वेश्चंस लिखा हुआ है उस जो भी प्रेजेंटेशन है इसमें वीडियो में तुमको आगे देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चंस कंसिडर किया हूँ मैं, प्रॉपरली आंसर भी किया हूँ। जहाँ तक बात है इस पीपीटी की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक ताकि तुम डाउनलोड कर सकते हो। एंड बाय द वे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था दैट टाइम आई वाज एट माय होम, तो वहाँ तुम्हें बैकग्राउंड देखिए समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो को एंजॉय करो। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो अभी मत देखो, सेव कर लो, जब तुम्हारे पास टाइम मिले तब देखना, बिकॉज बहुत अच्छी नॉलेज तुम्हें इस वीडियो में मिलेगी। मेक श्योर यू मेक नोट्स प्रॉपरली एंड वॉच टिल द एंड। ओके देखो, आज लिक्विडिटी का एकदम फंडामेंटल से लेके जितना भी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जितना भी एडवांस जो भी कॉन्सेप्ट है ना, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है? कोई भी टॉपिक को अगर अच्छे से समझना है तुम लोग को, सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को समझो, मतलब एकदम बेसिक फंडामेंटल्स को। जब बेसिक क्लियर होता है ना, तो वो चीज ज्यादा डॉट्स कनेक्ट होती है जब तुम लोग उसको लाइव अप्लाई करते हो मार्केट में। सबसे पहले बेसिक चीज समझो कि मार्केट मूव कैसे करता है। इसके पर्सपेक्टिव से फिर सोचोगे ना लिक्विडिटी कैसे काम करती है, तब ज्यादा तुम लोग को हिट करेगी। थोड़ा बहुत किसी को पता होगा, जिसको नहीं पता समझा देते हैं। मार्केट में हमेशा दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक बायर्स एक सेलर्स। बायर्स हमेशा बिड प्लेस करते हैं, मतलब उनको किस प्राइस पे खरीदना है, एंड सेलर्स हमेशा उस ऑर्डर को फिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम मार्केट जाते हो, किसी शॉपकीपर को पूछते हो कि लाइक एप्पल कितने रेट का मिल, तुम ढूंढते हो एक दो जगह, तुमको जहां पे बेटर प्राइस मिलती है तुम वहां से परचेज करते हो। लेकिन जरा खुद सोचो, अगर कोई बंदा तुमको एप्पल सेल ही नहीं करेगा तो तुम उसको परचेज कैसे कर पाओ? इसीलिए हमेशा मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर बायर्स नहीं होंगे तो सेलर्स का ऑर्डर फिल नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा फॉर सेलर्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मार्केट प्राइस पे विच इज 1 रुपीज, वो क्या फैक्टर होता है कि मार्केट यहाँ से, चलो 1 रुपीज नहीं 2 बोलते हैं, वो क्या फैक्टर होता है कि मार्केट यहाँ से 3 रुपीज पे जाएगा या फिर वापस गिरेगा 1 रुपीज पे। तो एक बेसिक लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड हर किसी को पता है कि मार्केट में अगर बायर्स ज्यादा होते हैं तो प्राइस बढ़ती है, और सेलर्स ज्यादा होते हैं तो प्राइस गिरती है। रीजन कोई बता सकता है ऐसा होता क्यों है? जब डिमांड बढ़ती है मतलब लोगों को बहुत चाहिए, इसको पता है कि सेलर्स यार उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि हर किसी को चाहिए, तो दे आर विलिंग टू पे एनी प्राइस। तो क्या होती है? प्राइस बढ़ती है। सेम वर्क्स फॉर एनी फाइनेंशियल मार्केट्स, वेदर इज व्हीट मार्केट, क्रॉप मार्केट, या तुम्हारा ये स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गया, कोई भी चीज हो गया। तो अगर बायर्स ज्यादा होते हैं, दे पुश द प्राइस टू हायर लेवल, तो मार्केट क्या होता है? 3 रुपीज पे जाती है। एंड देन अगर सेलर्स ज्यादा होते हैं तो वो प्राइस को पुश करती है 1 रुपीज पे। तो ये तो फंडामेंटली ये चीज होती है, बट एक्चुअल में बैकएंड में ये चीज दिखती कैसे है? ठीक है, तो ये हम लोग समझते हैं ऑर्डर बुक के टर्म्स में कि ऑर्डर बुक क्या होती है। तो तुम लोग को अगर क्रिप्टो ट्रेड करते हो, कोई भी एक्सचेंज से ट्रेड प्लेस करते हो, तुम लोग को दिख जाएगा वहाँ पे ऑर्डर बुक क्लियरली किसी भी क्रिप्टो को लेकर, जैसे कि ये वन ऑफ दी आई डोंट नो किस भी एसेट का है। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द मार्केट प्राइस, मतलब करंट प्राइस मार्केट में क्या है, 6340। तुमको यहाँ पे दिखेगा इस प्राइस, अच्छा बीटीसी है क्या, इस प्राइस पे कितने कितने क्वांटिटी के ऑर्डर्स प्लेस्ड है। ठीक है, कितने कितने क्वांटिटी के ऑर्डर्स प्लेस्ड है। तो होता क्या है ना, किसी एक मार्केट प्राइस पे बायर्स का क्वांटिटी होता है, सेलर्स का क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, इस प्राइस पे 100 क्वांटिटीज ऑफ बाय ऑर्डर्स लगे हैं, और इसी प्राइस पे 50 क्वांटिटी ऑफ सेल ऑर्डर्स लगे हैं। कोई समझा सकता है यहाँ पे क्या होगा? बाई साइड। बाय साइड जाएगा। व्हाई? बिकॉज बायर्स जो है इन 50 क्वांटिटी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 100 क्वांटिटीज है इस प्राइस पे। तो वो तो तुम्हारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, 50 ऑफ सेलर्स और 50 ऑफ बायर्स, बचे 50 क्वांटिटी कहाँ फिल होगी? तो मार्केट जो नियरेस्ट हायर प्राइस है वहां पे जाएगी उसको फिल करने के लिए। इस वजह से मार्केट 6340 से उठ के चले जाएगा 6341, कंसीडरिंग कि 6341 पे ऑर्डर प्लेस्ड है सेलर्स के भी। सो ऑर्डर बुक में चीजें ऐसे काम करती है। किसी को भी बीच में कोई डाउट होगा तो लाइक पॉइंट आउट कर देना मैंने फॉर द क्लैरिटी। इसीलिए मार्केट किसी एक प्राइस पे अगर बायर्स ज्यादा होते हैं, वो सेलर्स का सारा ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड देन मार्केट बेस्ट प्राइस जो ऊपर का होता है वहां पे जाता है फिर से ऑर्डर फिल करने। एंड दैट्स व्हाई जब भी बायर्स ज्यादा होती है प्राइस मूव्स अप, सेलर ज्यादा होती है तो प्राइस मूव्स डाउन। चलो अब ना थोड़ा लिक्विडिटी समझते हैं एकदम बेसिक टर्म्स में। सपोज करो तुम्हारे पास एक जार ऑफ कैंडी है, ठीक है?
नाउ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट कैंडी, तुमको चाहिए कि भाई कोई बंदा मेरे से ट्रेड कर ले उसको फॉर ए चॉकलेट, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे भाई कि मेरे पास कैंडी है, जिसके पास भी चॉकलेट आके मेरे साथ ट्रेड कर लो। नाउ सपोज कि बहुत कम बच्चे हैं जिनके पास चॉकलेट है, तुमको वो कैंडी को ट्रेड करने में दिक्कत आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। बट बहुत सारे बच्चे हैं जिसको सबको चॉकलेट है, जिसको सिर्फ एक्सचेंज करना है, तुमको दिक्कत नहीं आएगी ना। सेम चीज काम करती है फॉरेक्स में भी या किसी भी मार्केट। अगर तुमको कुछ खरीदना है, अगर सेलर्स बहुत सारे हैं तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब वहां पे लिक्विडिटी हाई है। लेकिन अगर तुमको बाय करना है बट सेलर्स बहुत कम, मतलब तुमको कैंडी एक्सचेंज करना है बट चॉकलेट वाले बच्चे बहुत कम है, तो तुमको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उतना इनफ लिक्विडिटी ही नहीं है मार्केट में। जो भी बच्चा छोटा सा भी चॉकलेट देगा, तुम उसको विदाउट अपना सेटिस्फेक्शन तुम उसको दे दो कैंडी, तुमको अपना बेस्ट प्राइस नहीं मिल पाएगा। वैसे ही लिक्विडिटी काम करती है फाइनेंशियल मार्केट्स में। जब तुमको कोई भी एसेट खरीदना है या बेचना है, तुम अगर लिक्विडिटी हाई है तो तुमको उसी प्राइस पे तुम्हारा एग्जीक्यूशन होता है। बट सपोज कि लिक्विडिटी कम है, एक एग्जांपल से बताता हूँ, तुमको समझो कि 100 रुपीज पे कोई एसेट को बाय करना है, बट 100 रुपीज पे कोई सेलर्स का सेल ऑर्डर है ही नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी इनफ नहीं है। जो भी सेलिंग है वो 105 रुपए पे है। नेक्स्ट, तो तुम 100 पे बाय करोगे ना, तुम्हारा एग्जीक्यूट होगी ऑर्डर सीधा 105 पे, तो तुम्हारा तो मन था कि 100 रुपीज पे तुम्हारा प्राइस एग्जीक्यूट करे, बट बिकॉज ऑफ लो लिक्विडिटी प्राइस एग्जीक्यूट होती है वहां पे 105। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ लो लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन कुछ भी? अब ये तो ना लिक्विडिटी का एक जनरल सा डेफिनेशन हुआ। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में तुमको पता है इट्स ऑल अबाउट स्टॉप लॉस। तो फाइनेंशियल मार्केट में समझते हैं लिक्विडिटी क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना। हर किसी को पता है लिक्विडिटी मीन्स मनी। और एक चार्ट पे या फिर एक मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ होती है? लोगों के स्टॉप लॉसेस पे या उनके लिमिट ऑर्डर्स पे। अब देखो, बंदों को लगता है ना कि सिर्फ स्टॉप लॉस पे ही, ऐसा नहीं होता। लिमिट ऑर्डर्स जहाँ पे होते हैं वो भी लिक्विडिटी ही होती है। लिक्विडिटी ऑल अबाउट मनी। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं एक लॉन्ग के लिए और एक शॉर्ट। एक लॉन्ग पोजीशन के लिए जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो स्टॉप लॉस को हिट होने के लिए बाय ऑर्डर जाता है मार्केट में कि सेल ऑर्डर जाता है? सेल ऑर्डर जाता है। एंड फॉर शॉर्ट सेलिंग बाय ऑर्डर जाता है। और तुमको ये पता है अगर एक बाय ऑर्डर है उसको फिल करने के लिए किसी को सेल ऑर्डर देना पड़ेगा, एंड अपोजिट वर्क्स फॉर सेल ऑर्डर। वो जो ऑर्डर्स होते हैं ना हमारे स्टॉप लॉस, उसको यूज करके स्मार्ट मनी ट्रेड देयर ओन ट्रांजैक्शंस, क्योंकि उनको चाहिए बहुत बड़े बड़े लिक्विडिटी। अभी मैं तुम लोग को ये भी समझाऊंगा ना कि एक्चुअल में लिक्विडिटी ग्रैब होती भी है या फिर बस एक ये हवा कॉन्सेप्ट है मार्केट में कि सब बोल रहा है कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस में ही सारे स्मार्ट मनी जिंदा है। बट ऐसा होता नहीं है, एकदम डीपली समझाते हैं। ठीक है, पहले सिंपल टर्म्स में समझो कि लिक्विडिटी मार्केट में क्या होता है। एक तो हो गया स्टॉप लॉस, ये वाला क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरी होती है लिमिट ऑर्डर्स। तुम लोग को पता है कि मार्केट में दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। एक मार्केट ऑर्डर्स, मतलब जो करंट जो बेस्ट प्राइस होती है मार्केट में उस पर एग्जीक्यूट हो। दूसरी होती है लिमिट ऑर्डर्स। ठीक है, लिमिट ऑर्डर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बाय एनी एसेट एट ए लोअर प्राइस, तो तुम चाहोगे कि लोअर प्राइस पे अपने लिमिट ऑर्डर को डाल दो कि मार्केट जब भी वहां पे जाता है ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए। एंड सेम वर्क्स फॉर शॉर्ट सेलर्स। उनको चाहिए कि प्राइस एक रिलेटिवली हायर पॉइंट पे जाए, वहां से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तुम लोग वो कर दो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है समझना? बिकॉज जो एक बहुत ऑब्वियस सी लेवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइंस हो गए या कुछ सपोर्ट हो गए, रेजिस्टेंस हो गई, तो ये बहुत ऑब्वियस लेवल है। कोई भी बंदा जब फाइनेंशियल मार्केट में नया नया आता है वो सीधा यूट्यूब पे सर्च करेगा कि हाउ टू ट्रेड। उसको आती है जिसपे लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज, और मिलियंस ऑफ व्यूज और तुमको पता है एकदम जो बेसिक डिटेल कॉन्सेप्ट समझाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिफाइन करते हैं कि तुम लोग कैसे ट्रेड करना है। तो वो सीखेगा सबको डिस्टेंस के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, तो वैसे काम करेगा। तो जो बहुत ऑब्वियस लेवल्स होते हैं ना वहां पे स्टॉप लॉस लगी होती है, एंड उसको मार्केट कभी रेस्पेक्ट नहीं करता है। 99% ऑफ द टाइम मार्केट उसको रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो एज ए ट्रेडर यू शुड नो कि व्हाट आर दोज ऑब्वियस लेवल जहां पे स्टॉप लॉस लगे होंगे रिटेलर्स के, बिकॉज मार्केट हम लोग उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसके अगेंस्ट ट्रेड करें। और आगे समझते हैं कि ये स्टॉप लॉस लाइक मार्केट यूज कैसे करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को ये बस इंट्रोडक्शन था लिक्विडिटी होता है कि एक्चुअल फाइनेंशियल मार्केट। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ तक किसी को यहाँ पे क्लियर होगा? आई थिंक बेसिक्स था हर कुछ। अब समझते हैं कि एक्टिव और पासिव लिक्विडिटी क्या होता है, जो टर्म्स होती है। ठीक है, वापस से उस एग्जांपल पे आओ जो कैंडी वाली चीज थी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो, बिकॉज तुम कैंडी ऐसे डाल रहे हो कि भाई किसी को भी चॉकलेट है आके मेरे से एक्सचेंज करो। ठीक है, अब कोई बच्चा आता है बोलता है कि मुझे जो भी कैंडी है सबसे ऊपर वो दो, मेरे से चॉकलेट ले लो। ठीक है, नाउ ही इज विलिंग टू गिव हिज चॉकलेट एट एनी प्राइस, मतलब जो भी कैंडी वो ले ले। अब दूसरा बच्चा आता है कि यार जो भी उस जार के नीचे में बड़ा कैंडी है, हमको वेट करना है कि ऊपर की सारी कैंडी निकले, वो नीचे वाली बड़ी कैंडी चाहिए, उसके लिए आई वेट। तो ये क्या हो गया ना, ये हो गया लिमिट ऑर्डर, मतलब हम लोग वेट करते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो भी बेस्ट प्राइस है उस पे अपन बाय करें, नहीं, वी वांट की जो हमारे अकॉर्डिंग जो भी सबसे लोवेस्ट प्राइस है हम लोग वहां पे वेट करें, तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, जो कि तुम लोगों को पता होगी। ये होती है मार्केट ऑर्डर।
ठीक है, मतलब मुझे अभी की अभी कैंडी चाहिए, आई वांट टू बाय एनी एसेट राइट नाउ व्हाटएवर प्राइस मार्केट सेल कर रहा है। जो मार्केट ऑर्डर्स होते हैं ना, वो आते हैं एक्टिव लिक्विडिटी के अंदर। जो लिमिट ऑर्डर होते हैं, ये होते हैं पैसिव लिक्विडिटी के अंदर। नॉर्मल से क्वेश्चन किसी से, तुम लोग के अकॉर्डिंग कौन सी एग्रेसिव होनी चाहिए, एक्टिव लिक्विडिटी एग्रेसिव होती है या फिर पैसिव लिक्विडिटी एग्रेसिव होती है? बेसिकली मार्केट जो मूव कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ मार्केट ऑर्डर्स या एग्रेसिव लिक्विडिटी, क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स तो वेट करते हैं किसी लेवल पे कि वहां पे जाए मार्केट तो सारे ऑर्डर फिल हो, तो उसके वजह से मार्केट मूव नहीं कर रहा होता। जो मेनली मार्केट मूव करता है वो होता है मार्केट ऑर्डर्स की वजह से, कि हम लोग जो, बिकॉज अभी ना समझाए थे कि एक करंट प्राइस पे है मार्केट, समझो कि 63,400 पे मार्केट है। अब इस प्राइस पे जितने भी बिड और आस्क लगेंगे उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर नीचे मूव करेगा, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मार्केट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर्स तो यहाँ पे काम नहीं करेगी, इसलिए मार्केट जो मूव करता है वो हमेशा मूव करता है एक्टिव लिक्विडिटी के वजह से और एग्रेसिव, और जो भी मार्केट ऑर्डर्स होते हैं। अब जो मार्केट ऑर्डर्स वाले होते हैं दे कंज्यूम लिक्विडिटी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो भी लिक्विडिटी होती है उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो लिमिट ऑर्डर्स वाले होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं समझो एक बात, जरा खुद सोचो। यू आर ए पर्सन जो कि बोल रहा है कि मेरे को अभी के अभी किसी भी एसेट को बाय करना है, ठीक है, मतलब यू वांट ट्रांजैक्शंस टू बी कंप्लीटेड राइट नाउ। तो तुमको जो भी लिक्विडिटी उस करंट प्राइस पे होगी तुम उसको तो कंज्यूम करके तब ना अपना ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करोगे। लेकिन फॉर एग्जांपल तुम एक लिमिट ऑर्डर डाल देते हो तो तुम वहां पे लिक्विडिटी ऐड ऑन कर दिए मार्केट में, तुम्हारा ऐसा नहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तुम लगा दिए एक लिमिट ऑर्डर, मतलब बाय ऑर्डर लगा दिए, तुम मार्केट को दे दे लिक्विडिटी कि भाई जो भी बंदा सेल करना चाहता है मेरे जिस पोजीशन पे हम बाय लगाएं उस पोजीशन पे आके तुम मेरा लिक्विडिटी को यूज करो और अपना सेल ऑर्डर को फुलफिल करो, इससे मेरा भी फायदा होगा तुम्हारा भी फायदा होगा। तो जो बंदे लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं दे आर द लिक्विडिटी प्रोवाइडर, और जो मार्केट ऑर्डर होते हैं वो कंज्यूम करते हैं लिक्विडिटी। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अब समझो लिक्विडिटी ग्रैब जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम पे अगर ट्रेडिंग तुम लोग को अच्छे से करनी है। अब समझो कि लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या हो, चूंकि हम लोग 2 स्लाइड पहले समझे लिक्विडिटी का जनरल मतलब होता है मार्केट में स्टॉप लॉसेस ऑफ रिटेल ट्रेडर। तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक लेवल है, सपोर्ट, समझो कि सपोर्ट है, तुमको पता है कि मैक्सिमम रिटेलर्स क्या करते हैं, सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस को लगाते हैं, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड यू नो द फैक्ट कि फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट है तो लोग यहाँ से लॉन्ग ऑर्डर लगाएंगे, तो लॉन्ग ऑर्डर का स्टॉप लॉस लगा होगा, मतलब ये एक सेल ऑर्डर है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके लिए एक सेल ऑर्डर जाता है, तो बेसिकली ये सेल ऑर्डर है। मार्केट नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, प्राइस को नीचे पुश करेगा, इनका स्टॉप लॉस को ग्रैब करेगा। अब इससे क्या होता है ना, ये स्टॉप लॉस इज वर्किंग एज ए सेल ऑर्डर फॉर दैट, तो उनको जो भी अपना बाय पोजीशन, उनको अगर बाय करना हो सो दे विल यूज दिस लिक्विडिटी, मतलब सेल की जो लिक्विडिटी है उसको यूज करके दे विल मेक देयर ओन पोजीशन, एंड देन फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, क्योंकि उनके पास वेरी हाई अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होती है। ऐसा नहीं कि हमारी तरह छोटे छोटे क्वांटिटी में लोग डील करते हैं, उनको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी चाहिए। सो व्हाट दे डू, दे यूज द स्टॉप लॉस ऑफ रिटेलर्स, ट्रिगर देयर पोजीशन, एंड देन वहां से वो लोग लॉन्ग करते हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटी ग्रैब का ना तुम लोग को मार्केट में कुछ कुछ टर्म्स मिल जाए, लाइक स्टॉप हंट, लिक्विडिटी स्वीप, और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। इन शॉर्ट सबका मतलब एक ही होता है कि मार्केट स्टॉप लॉस खा रहा है। वो रेफरेंस के लिए लोग कुछ कुछ टर्म्स यूज करते हैं, बट इंटरचेंज भी हर कुछ एक ही टर्म्स पे आता है कि लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो रही है, दैट्स ऑल। इस पे किसी को डाउट? अभी थोड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक समझते हैं कि मतलब ये जो लिक्विडिटी ग्रैब है वो होता भी है या फिर बस एक कॉन्सेप्ट है जो अपन रिटेलर्स निकाल के रखे हैं। सबसे पहले एक बात समझो, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना बाकी ट्रेडिंग की तरह नहीं होती है, इसमें बहुत लाइक सब लेवल पे चीजें इन्वॉल्व होती है। सबसे तुमको पता है कि फॉरेक्स मतलब क्या होता है, जो किसी करंट कंट्री का करेंसी है, राइट। तो इसको ना एक मल्टी लेवल पे ट्रेड करते हैं लोग, मतलब जो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट है उनके पास तो फॉरेक्स रिजर्व्स रहता है, और जो वो हर दिन का ट्रांजैक्शन करते हैं वो एक सबसे बड़े लेवल पे होती है। उसके नीचे आती है फिर तुम्हारी जो लाइक अल्ट्रा एचएनआई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हो गए या फिर बैंक्स हो गई, तो वो सब ट्रेड करते हैं। फिर हम लोग जो ट्रेड करते हैं ना वो बहुत स्मॉल, मतलब जो ब्रोकर हम लोग को लिक्विड देता है ना उसको थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं, तो हम लोग का बहुत कम पार्ट रहता है। तो तुम मेरा अगर इंस्टा देखते हो तो मेरा एक रील भी था, एक कंपैरिजन था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में दिन का इतना ट्रिलियन का वॉल्यूम है, बट वो एक्चुअल में थ्रू रिटेलर्स का वॉल्यूम नहीं होता वो चीज, वो जो मल्टी लेवल पे अपन मतलब बैंक ट्रेड कर रही है, गवर्नमेंट ट्रेड कर रही है, तो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। हमारा एकदम बिल्कुल ही पार्ट नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि स्टॉप लॉस रिटेलर्स का स्टॉप लॉस पे ही स्मार्ट मनी सारा वो एग्जीक्यूट करता है? क्योंकि अगर खुद सोचो 10% ही अगर रिटेलर्स है तो हाउ कम इस 10% पे स्मार्ट मनी अपना पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा है? बिकॉज तुमको पता है अगर स्मार्ट मनी को एक ऑर्डर प्लेस करना है उसको अपोजिट ऑर्डर चाहिए। जब रिटेलर्स ही 10% है तो 10% पे 90% का कैसे अपना पेट भरेगा? दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। किसी को
कुछ कमेंट्स है इस पे कि कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा होता क्यों है? लिक्विडिटी ग्रैब्स आर रियल बट दे aren't just about retail trader stop loss. The market moves to the high liquidity areas because large institutions, banks, hedge funds and liquidity providers need to execute massive orders efficiently without causing extreme slippage. अब देखो लिक्विडिटी ग्रैब्स होती है, ऐसा नहीं होती। क्लियरली तुम लोगों को हर दिन दिखता है जितनी भी मैनिपुलेशन हो रही है, ये सब कुछ रियल है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जितने भी मार्केट वो हो रहा है ना, ये सब रिटेलर्स का स्टॉप लॉस खाने के लिए बना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिटेलर्स का स्टॉप लॉस में कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं कर सकता मार्केट। ये बस एक कोइंसिडेंस अलाइनमेंट होती है। ठीक है, समझाता हूँ डिटेल में क्या होता है। मार्केट हमेशा एक हाई लिक्विडिटी एरियाज की तरफ भागता है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी होती है, जरा खुद सोचो। ठीक है, एक रेंज पकड़ते हैं 100 से लेके 500, 200 का प्राइस हो गया, 300 का प्राइस हो गया, 400 का प्राइस हो गया और 500 का प्राइस हो गया। एक स्मार्ट मनी को मतलब समझते हैं एक और चीज, इस पे 300 क्वांटिटीज का ऑर्डर लगा हुआ है, 400 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है, इस पे 100, इस पे 700, इस पे 800। दीज आर द क्वांटिटीज। ठीक है, दीज आर द प्राइस ऑफ मार्केट। फॉर एग्जांपल स्मार्ट मनी को अपना 10,000 क्वांटिटी का ऑर्डर बाय करना है, तो वो सीधा अगर एक बार भी सारा बाय करेगा तो उसका कैसे एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर? 100 मार्केट प्राइस पे उसका इसमें से सिर्फ 300 क्वांटिटीज फिल होगी। मार्केट क्या होगा कि और भी क्वांटिटीज फिल करने हैं तो जाएगा प्राइस 200 में फिल करने के लिए, फिर आउट ऑफ दिस 400 क्वांटिटी फिल होगा, फिर जाएगा मार्केट एक प्राइस ऊपर। तो उसके पास इतना क्वांटिटी है ना कि एक-एक मतलब छोटे-छोटे डिफरेंस पे उसका ऑर्डर फिल नहीं हो सकता। उसका सारा ऑर्डर फिल ना एकदम मैसिव डिफरेंस के साथ होगा। मतलब बहुत सारी स्लिपेज आएगी मार्केट में उनका ऑर्डर फिल करने के लिए। और ऐसे करेंगे तो यार तो उनको कितना ज्यादा लॉस होगा, तुम समझ रहे हो? तो इसीलिए स्मार्ट मनी क्या करता है ना, वो कभी भी ऐसे नॉर्मल जगह पे कभी अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। वो हमेशा मार्केट को पुश करता है हाई लिक्विडिटी एरियाज की तरफ। अब वो देखो एज ए रिटेलर्स तुम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि हाई लिक्विडिटी एरियाज कहाँ है। यू हैव टू बी टेक्निकली इतना अच्छे से एनालाइज करने आना चाहिए कि तुमको समझ में आए कि ओके दिस इज द पोटेंशियल एरिया जहां पे हाई लिक्विडिटी हो सकती है। वो कैसे, वो तो बैक से समझ में आती है, आगे बात करेंगे उसमें। तो पॉइंट क्या है, मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि मार्केट मूव कैसे करती है। मार्केट हमेशा जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं, दे मूव द मार्केट टू द हाई लिक्विडिटी एरियाज बिकॉज उनका बहुत सारा फंड्स होता है, बहुत ऑर्डर्स होता है, एंड बिना ज्यादा स्लीपेज किए हुए दे वांट कि प्राइस को ऐसी जगह पुश करें जहां पे लिक्विडिटी बहुत सारा हो। सो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स में क्या बोला ना, जो समझाया ना 100, 200, 300 वाली बात, तो वो बस ऐसे प्राइस पे पुश करेंगे। फॉर एग्जांपल 50 प्राइस पे ना 20,000 क्वांटिटी था, तो वो बस 100 से मार्केट को गिरा के 50 प्राइस पे लेके आएंगे ताकि 50 प्राइस पे उनको अपना सारा ऑर्डर्स फिल हो जाए, एंड देन वहां से मार्केट वापस से रैली करना स्टार्ट करेगा। तो तुम लोग देखते होगे ना कभी कभी कि मार्केट रैली कर रहा है, अचानक से मार्केट गिरता है, ठीक है, उसके बाद वहां से वापस से रैली स्टार्ट करता है। तो ये होता क्या है एक्चुअल में कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट को स्मार्ट मनी को अपना ऑर्डर्स को फिल करना है, सो दे विल पुश द प्राइस इस पॉइंट पे बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी हाई थी। अब लिक्विडिटी यहाँ पे हाई थी, तो इस पॉइंट पे वो लोग अपना ऑर्डर को फिल किया, एंड देन मार्केट में यहाँ से वापस से रैली आया। पहले के टाइम में ना लोग मार्केट को ऐसे देखते थे, स्ट्रक्चर है, अगर प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगा। लेकिन स्मार्ट मनी को ना घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में क्या प्रीवियस लो है क्या हाई है, वो अपना सिर्फ ऑर्डर फिल करने के लिए आता है, उसके बाद मार्केट में आ जाता है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीटली वो लोग ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले करते हैं, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ कि उनको फर्क नहीं पड़ता। कोई हमारे जैसे वो जो रिटेल कॉन्सेप्ट होते हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस, वो लोग उस पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग उस पर ट्रेड करते हैं बिकॉज दैट इज जस्ट ए पैटर्न फॉर्मिंग की मार्केट को हमेशा रेस्पेक्ट करता है और करते आएगा, बिकॉज दैट इज द लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो अभी के टाइम में मार्केट इज मोर ऑफ ए लिक्विड ड्रिवन रेदर देन कि टेक्निकली ड्रिवन। इसीलिए ये बात को समझो कि मार्केट में लिक्विडिटी की वजह से सारी मूव आती है। हायर लिक्विडिटी जोन्स की तरफ मार्केट मूव करता है, वहां से फिर रैली करता है। तो तुमको लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी कहाँ पे लाई करती है। इस यहाँ तक किसी को क्वेश्चन कुछ भी समझ में आएगा कि ना हर एक मूव कैसे फेक हो सकता है अभी के सेशन के बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ रिटेल ट्रेडर्स वर्सेस इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी, मतलब फॉरेक्स में ना लाइक मुश्किल से 5 to 10% ऑफ द वॉल्यूम आता है जस्ट फ्रॉम द रिटेलर्स, तो हमारा उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि हमारा मेन टारगेट होता ही नहीं है स्टॉप लॉस कभी भी। इट्स जस्ट लाइक ए मिथ। इंस्टीट्यूशंस लीव ऑर्डर्स एट की लेवल्स एंड द मार्केट नेचुरली मूव्स देयर टू ग्रैब लिक्विडिटी। ठीक है, रिटेल पैटर्न्स ओवरलैप विद इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट मेकिंग इट लुक लाइक ए रिटेल हंट व्हेन इन रियलिटी जस्ट ए लिक्विडिटी ड्रिवन मूव। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला। रिटेल पैटर्न्स जो भी होते हैं ना, ये बस इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन करती है। तो हम लोग को क्या लगता है ना कि पूरा मार्केट ही बना हुआ है कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, बट ऐसा होता नहीं है। हम लोग देखो हम लोग के पास ज्यादा टूल्स नहीं है, एल्गोरिथम्स नहीं है, हमारे पास वो बड़े-बड़े स्क्रीन्स नहीं है कि हम लोग मॉनिटर कर पाएँ कि कहाँ स्टॉप लॉस लगे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ मार्केट में पैटर्न्स ढूँढते हैं, और वो पैटर्न्स बनाया ही ऐसा गया है कि एक ट्रेंड को कैसे मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलने का। अब तुम खुद सोचो, मार्केट एक अप ट्रेंड कर रहा है, तो क्या करेगा रिटेलर्स? उसपे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा, फिर या तो मतलब देखिएगा ऑर्डर ब्लॉक का है, डिमांड का है, तो बेसिकली एक ट्रेंड उसको दिखा, उस पे काम कर रहा है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता ना। तो फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस को बड़े-बड़े जो बड़े स्मार्ट मनी है, ठीक है? उनको अपना ऑर्डर प्लेस करना हुआ, तो वो लोग क्या करेगा?
वो लोग यहाँ पे इसको वीक करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा, उसके बाद ऑर्डर फिल करेगा। तो हम लोग को क्या लगता है ना, हमारे ट्रेंड लाइन्स की लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट ए लिक्विडिटी ड्रिवन मूव। मार्केट को अपना ऑर्डर बस फिल करना है, ठीक है, स्मार्ट मनी को, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। बट इस मूव में कोइंसिडेंटली क्या होती है, हमारी स्टॉप लॉस बीट होती है। तो हम लोग को लगता है कि लिक्विडिटी मतलब मार्केट नीचे ही आ रहा है बिकॉज़ मार्केट को रिटेलर्स का लिक्विडिटी ग्रैब करना है, बट ऐसा होता नहीं। दिस इज जस्ट ए कोइंसिडेंस। इसीलिए तो हम लोग ना प्राइस एक्शन सॉरी जितने भी ट्रेंड लाइन्स की लिक्विडिटी हो गई या सब पोजीशन की लिक्विडिटी हो गई, हम लोग उसको क्यों वैल्यू करते हैं? बिकॉज़ दिस इज जस्ट ए कोइंसिडेंस। ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट है। ये कोइंसिडेंस है और ये हमेशा ही वर्क करेगा, हमेशा वर्क करेगा ये चीज़ कि रिटेलर्स के पीछे भागेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंप्लीटली रिटेलर्स के पीछे भाग रहे हैं। इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंस। समझ गए ये वाला राज पॉइंट भाई मैं क्या बोलना चाह रहा एक एक डाउट। हूँ? हाँ, बोलो। अभी आपने बोला कि अभी की जो मार्केट है वो लिक्विडिटी ड्रिवन है हुँ, हुँ। और पहले की जो मार्केट थी वो टेक्निकल को फॉलो करती थी, यही कहा था ना आपने? देखो नॉट कंप्लीटली ऐसा नहीं था, मतलब कि देखो स्टार्टिंग में समझो एक बात, ऐसा नहीं था कि एक चीज है तो वो कंप्लीटली होगी, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है ना हमेशा। पहले के टाइम में इतना रिसोर्सेस नहीं था, तो लोगों को पता नहीं थी कि टेक्निकल्स भी काम कैसे करती है। इनफैक्ट जब नया नया फीचर्स इंट्रोड्यूस हुआ था ना, सबसे नया नया, तो मार्केट ना रिट्रेसमेंट भी नहीं लेती थी। इट यूज टू गो स्ट्रेट ऐसे। इसमें क्या होता था, हर कोई एक बार बाय कर रहा है तो सबको प्रॉफिट 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 हो रहा है, एक बार सेल कर रहा है तो सबको सेल 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 में प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए मार्केट में रिट्रेसमेंट आना शुरू हुआ, ऐसा रिट्रेसमेंट। और चूंकि रिट्रेसमेंट नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो ये बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करता था कि भाई एक फिप ड्रॉ कर लो, गोल्डन जोन से बाय कर लो तो तुमको मिल जाएगी प्रॉफिट। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ ब्रेकआउट पे करो, प्रॉफिट मिल जाएगी। अब ये चीज लोग नोटिस किए, तो इससे फिर क्या हुआ, ये चीज फेमस हुआ। अब ये चीज लिक्विडिटी बन गई। समझिए, तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि एकदम एग्जैक्ट रेस्पेक्ट करता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाता है मार्केट में। तो आप हाँ। एक बस मेरे को एक बात बताओ, अगर ये लिक्विडिटी ड्रिवन अभी मार्केट है तो क्या फ्यूचर में ये चीज भी चेंज हो सकती है? नो। क्यों? क्योंकि अगर लोग इसको भी बहुत ज्यादा नोटिस करने लग जाएंगे कि मार्केट लिक्विडिटी के पीछे ही भाग रही है, तो कुछ और भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, नहीं, क्योंकि तुमको लिक्विडिटी तो रन कर रही है। ये क्वेश्चन का आंसर तुमको मिलेगा आफ्टर 2-3 स्लाइड्स। जितने भी कंफ्यूजन है ना, ये बेसिक्स की क्या होंगी, वो तुमको समझ में आ जाएगा आगे। हाँ, वो लिक्विडिटी ग्रैब्स कभी नहीं रुक सकती, वो अब होगा ही आगे के टाइम में, और गंदे तरीके से होगा, इतना ही चेंज होगा। गोल्ड में मैनिपुलेशन ज्यादा है, बिकॉज गोल्ड में वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि उसमें उसका ईटीएफ वीटीएफ सब लॉन्च है ना गोल्ड का, तो ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होता है। तो अगर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ज्यादा आता है किसी भी एसेट में, तो वहां पे लिक्विडिटी और बढ़ती ही है, बिकॉज उनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स फिल करने होते हैं। तो खुद ही सोचो ना, गोल्ड में इतना क्यों होता है मैनिपुलेशन? तो उसका ईटीएफ वगैरह लॉन्च है, उस पे हमेशा बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड होती है, तो उनका उतना ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए मैनिपुलेशन तो कितने लेवल पे होगी, तभी ना एक बिगनर के लिए गोल्ड ट्रेड करना इतना टफ होता है, बिकॉज उसका बिहेवियर इज वेरी वियर्ड। वो बहुत क्विक शार्प मूव देता है अप एंड डाउन। इज लिक्विडिटी ग्रैब इज शीप कॉन्सेप्ट। शीप मतलब बेसिकली जो वो भेड़ चाल होती है ना, कि हर कोई बोल रहा है कि लिक्विडिटी ग्रैब हो रही, तो सब कोई बिलीव कर लिया उस चीज में। ठीक है, समझते हैं। Not entirely, but many retail traders overestimate their importance in the market. Liquidity grabs aren't just stop loss hunting, but rather price seeking high volume execution zones, which sometimes align with retail stop. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बंदों को लगता है दे मतलब ओवर एस्टिमेट देयर इंपॉर्टेंस। उनको लगता है कि मार्केट में हर कुछ जो मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ देम, उनका स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। मार्केट सिंपल मूव करती है। इट ऑलवेज लुक्स फॉर द हाई लिक्विडिटी एरियाज या हाई वॉल्यूम एग्जीक्यूशन जोन्स, मतलब जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी है। ऑफ कोर्स अगर बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे किसी एरिया में, मतलब वहां पे ज्यादा लिक्विडिटी है, तो इसीलिए बस वो अलाइन करता है विद द फैक्ट कि मार्केट इज गोइंग टू दैट जोन जहां पे उनका स्टॉप लॉस लगा है। इसीलिए ये बस एक अलाइनमेंट है, नॉट द फैक्ट कि मार्केट इज मूविंग बिकॉज ऑफ रिटेल का स्टॉप लॉस। ये अभी जो समझा है, ठीक है। इसको अच्छे से समझाने के लिए एक होती है कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी हायरार्की, मतलब कौन किसके ऊपर होता है वो समझते हैं। इससे तुम लोगों को आइडिया लगेगा। सिर्फ रिटेलर्स वर्सेस स्मार्ट मनी नहीं होती है, इट्स ऑलवेज रिटेलर्स वर्सेस स्मार्ट मनी वर्सेस बिगर स्मार्ट मनी। सबसे हायरार्की का, अबे यार ये तुम उल्टा डाल दिए। सबसे हायरार्की के नीचे होना चाहिए रिटेलर्स, ठीक है, यहाँ होना चाहिए, माय बैड। सबसे नीचे आता है रिटेलर्स, उसके बाद आता है स्मार्ट मनी, मतलब इनका इनका स्टॉप लॉस से कुछ खास वॉल्यूम नहीं होता है। उसके बाद जो मेन वॉल्यूम आती है वो इनसे आती है, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, हेज फंड्स हो गए। और आते हैं बिगर स्मार्ट मनी, जो इंटर बैंक मार्केट्स हो गया, सेंट्रल बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट्स हो गया, ये सब होते हैं बड़े स्मार्ट मनी के पास बहुत फंड होता है। अब देखो रिटेलर्स कुछ नहीं कर सकता, वो बस इनको देखता है, मार्केट मूव नहीं कर सकता, अपना शॉर्ट लेता है। ये लोग मार्केट को मूव कर सकते हैं, ठीक है, और ये लोग इनके मूव को भी मूव कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट ऑलवेज स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेलर्स, इट्स बेटर टू से स्मार्ट मनी वर्सेस बिगर स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेलर्स। एक बेसिक लेवल समझते हैं। समझो कि हम लोग किसी एक प्राइस पे ऑर्डर प्लेस कर दिए, हमारा इतना ही काम है। स्मार्ट मनी को ये
इट कैन डिटेक्ट कि कहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगा हुआ है, ठीक है? वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए। अब ये लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं? दे हैव द पावर ऑफ न्यूज़, ठीक है? ये अपना इंटरेस्ट रेट ऊपर-नीचे कर सकते हैं एंड नॉट, क्योंकि हमेशा तो न्यूज़ नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा लोग ट्रेड नहीं करते हैं। जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कैन मैनिपुलेट द मार्केट इनका ऑर्डर्स को फिल करने के बाद भी। सो देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश इन द सी, समझ रहे हो? तो इसीलिए मार्केट में इट्स वेरी टफ टू बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि तुम्हारा ना कंपटीशन ही इनके साथ है। मतलब ये तो आपस में लड़ ही रहे हैं और तुम्हारा भी स्टॉप लॉस खा ही रहे हैं, समझ रहे हो? एंड दैट इज द रीजन कि मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होती है। अगर ये दोनों सेम होता ना कि स्मार्ट मनी सारे एक तरफ होते, रिटेलर सारे एक तरफ, तब कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी होती जो हमेशा 99% या 95% प्रॉफिटेबल होती। लेकिन चूंकि देयर इज ऑलवेज स्मार्ट मनी वर्सेस स्मार्ट मनी, इसीलिए कोई एक स्ट्रेटजी हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होती है, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं इनके पीओवी से, लेकिन इनके पीओवी से कोई और दिमाग लगा रहा होता है। तो हम लोग कभी-कभी सब कुछ अलाइन भी करती है मार्केट में सारी टेक्निकल्स, बट चूंकि ये इनको ट्रैप कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट वहां पे भी नहीं होता है। तो मैं बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर 1-2 ट्रेड भी जीत जाते हो ना, तो उसके बाद वो रिस्क मैनेजमेंट ही तुमको सेव करता है इन फ्यूचर, अगर तुम्हारी लूजिंग स्ट्रीक भी आती है तो। तो तुम लोग को अभी समझ में आ रहा होगा कि व्हाई ए स्ट्रेटजी इज नॉट प्रॉफिटेबल 100% ऑफ द टाइम। और जो महेश भाई का भी क्वेश्चन था, वो लिक्विडिटी आती कहाँ से है जो मार्केट फिल करता है। सो ये लोग भी लिक्विडिटी बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग लिक्विडिटी बनते हैं। स्मार्ट मनी आल्सो बिकम लिक्विडिटी ऑफ द बिगर स्मार्ट मनी। चलो अब थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव समझते हैं हम लोग अपने, कि अपन टेक्निकल एनालिसिस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं लिक्विडिटी को, ठीक है? अब चूंकि तुम लोग को अभी तक में ये समझ में आ गया होगा, चूंकि तुम लोग को अब तक में ये समझ में आ गया होगा कि रिटेलर्स की जो लिक्विडिटी होती है वो अलाइन करती है इंस्टीट्यूशंस के मूव के साथ, इसीलिए हम लोग रिटेल लिक्विडिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है? बिकॉज हमारे पास ये नहीं होती ना कि हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, या एल्गोरिथम हमारे पास नहीं होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मैक्स टू मैक्स जो एक अलाइनमेंट हो रही है कि जहां पे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस है, उस तरफ मार्केट जा रहा है, इसलिए हम रिटेलर्स के स्टॉप लॉस की तरफ ही ध्यान देते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी लुक फॉर द रिटेलर्स का स्टॉप लॉस। समझते हैं कैसा दिखता है रिटेलर का लिक्विडिटी। दिस आर द सम ऑफ द कॉमन लिक्विडिटी पैटर्न्स जो तुमको लिक्विडिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा, कि इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, ट्रेंड लाइंस लिक्विडिटी, स्ट्रक्चरल हाइज एंड लोज, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्यूमुलेशन, फिर ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड जोन हो गया, रिटेल पैटर्न्स हो गया। यार देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करता है, ठीक है? मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि कोई रिटेल पैटर्न्स काम नहीं करती, बिल्कुल करती है, बट वो हमेशा काम नहीं करती है। तुम्हारे पास वो स्किल होना चाहिए कि कब तुम उसको आइडेंटिफाई कर सको कि कब ये काम करने वाली, कब ये काम करने नहीं वाली है। पहले के टाइम में जैसे डबल टॉप ऐसा दिखता था एकदम क्लियर, या फिर हल्का ऊपर नीचे। अभी के टाइम में ऐसा काम नहीं करता, समझ रहे हो? अभी लिक्विडिटी वाली चीज इन्वॉल्व होती है, तो वो जो बंदा उसको ट्रेड कर रहा है, ही नोज की हाउ टू इग्नोर द फैक्टर कि यहाँ पे रिटेलर्स का लिक्विडिटी है या फिर वो एक्चुअल में वर्क करने वाला है। जैसे कि मैं ट्रेंड लाइंस जनरली जो टैबू है, ट्रेंड लाइंस लाइक टैबू बंदों के लिए जो आईसीटी एसएमसी ट्रेड करते हैं, उनको लगता है कि ट्रेंड लाइंस वर्क नहीं करता, बट मैं ट्रेंड लाइन ही ट्रेड करता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है किस समय वो लिक्विडिटी है, किस समय वो एक्चुअली में काम करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल पहले समझते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम की लिक्विडिटी। जैसे कि दिस इज ए डबल टॉप की मार्केट, ये देखो अब ये ना एक स्ट्रॉन्ग टॉप है, जो तुम लोगों को सिखाया था ना मैं, कि 2 वीक को मत मानो, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हाई होना चाहिए। अब देखो ये इस दोनों हाई में बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है मार्केट में, ये देखो मतलब इतना लिक्विडिटी कैरी किए हुए यहाँ से यहाँ तक, पूरा एक स्ट्रॉन्ग हाई है ये। उसके बाद फिर ये भी दूसरा एक स्ट्रॉन्ग हाई है। ऐसी ना लिक्विडिटी मैटर करती है, समझ रहे हो? अब जैसे कि 2 को स्ट्रॉन्ग ऐसे बहुत वीक है ना, तो वैसा वो काउंट नहीं होता है कि 2 को मैनिपुलेशन वाला वीक है। और जैसे कि वीकली पे जाऊं, यहाँ पे डबल टॉप है, तो मार्केट इसका लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आया है। मैं अभी बस दिखा रहा हूँ कि दिखता कैसे है, कैसे लेता है, ये बाद में पूछना तुम लोग। ट्रेंड लाइंस लिक्विडिटी और स्ट्रक्चरल हाईस की ना, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी क्यों मानते हैं हम लोग? बिकॉज सारे टच पे जितने भी स्विंग लोज हैं, इन पे लिक्विडिटी होती है। तो जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी लेने के लिए आता है, तो पूरा नीचे तक आता है, ठीक है? वन ऑफ द एग्जांपल। दूसरी चीज स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये समझो, ये बहुत क्वेश्चन तुम लोगों को आती है। मार्केट में अगर एक अप ट्रेंड कर रहा होता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो रही होती है, ठीक है? लिक्विडिटी जमा हो रही होती है, एंड इस पॉइंट पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगा इसको। जितने भी स्ट्रक्चरल लोज हैं, इस पॉइंट पे ग्रैब नहीं करता है। जब मार्केट ट्रेंड चेंज कर जाए ना, और इन अदर टर्म्स जब टॉप पे यहाँ पे बेरिशनेस हो जाए, जेन्युइन उसका फिर बेरिशनेस, बंद कर दे। उसके बाद फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है। एंड देन एक सेकंड, थोड़ा गंदा बना दिया। उसके बाद जब इस वाले डाउन ट्रेंड में यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, और जब ये आ रही होती है ना, इस समय इसका लिक्विडिटी पेंडिंग होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब बेरिशनेस होती है, तब इसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ठीक है? दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब देखो कुछ कुछ ना जेन्युइन तुमको समझाता हूँ मैं। मार्केट में कभी कभी नोटिस करते हो ना कि यार यहाँ पे तो रिटेलर्स का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया और मार्केट ट्रेंड कर जा रहा है। सोचते हो ना तुम लोग कभी कभी कि कभी हाँ कभी हाँ एक बार में ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे इतनी क्लियर थी लिक्विडिटी, उसको ग्रैब किए बिना ही चला गया। उतनी छोटी लिक्विडिटी मार्केट के लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। मार्केट के पास ऑलरेडी उतना लिक्विडिटी होता है कि वो अपना रन को कंटिन्यू कर सके। और द फैक्ट कि रिटेलर्स, अब मैं तुमको बोला हूं ना, कलेक्टिवली 4 to 10% रिटेलर्स है, तो जरा खुद सोचो, ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा रिटेलर्स एक बार में ही एक तरफा ऑर्डर डाल रहा है।
मानते हो ये बात को? ऐसा थोड़ी होता है। अगर मैं 4 से 10% बोल भी दिया, तो इस 4 से 10% में कुछ परसेंट होगा जो वहाँ पे लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा का पूरा एक तरफा ऑर्डर डालेगा। तो इसमें से कुछ परसेंट ऑर्डर डाल रहा है, तो वो उतना मार्केट के लिए मायने नहीं रखता है लिक्विडिटी। इसीलिए मार्केट कभी-कभी उसको इग्नोर किए बिना ही चल जाता है। और कभी-कभी इग्नोर किए बिना मार्केट चलता है ना, तो उसको फाइट मत करो। जब मार्केट चल जाता है उसके बाद ये सोचो कि ऐसा माइंडसेट रखो कि मे बी ये लिक्विडिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट के लिए, तो मैं अब फर्दर प्लान करूँगा अपना रीटेस्ट पे कोई एंट्री करने का, या फिर बाद में कोई मुझे कोई री-एंट्री मिलेगा तो मैं वहाँ प्लान करूँगा। इसके लिए फाइट मत करना कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया तो यहाँ पे मार्केट वापस आएगा वहाँ पे। इस स्ट्रक्चरल हाइज़ और लोज़ का बात कर रहे हैं, जैसे कि ये मार्केट इस समय यहाँ पे ट्रेंड कर रहा था, ठीक है? यहाँ पे ट्रेंड, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करते-करते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो इसको ग्रैब कब करेगा? जब मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करेगा, और इस वक़्त मार्केट इसका ग्रैब नहीं कर रहा है, इसका ग्रैब नहीं कर रहा है, ठीक है? ये तब ग्रैब करेगा जब इधर बुलिश हो। यहाँ पे बुलिश हो गया, तो मार्केट इसको ग्रैब करने के लिए आएगा, इसको ग्रैब करने के लिए, इसको ग्रैब करने के लिए। अब कभी-कभी ये हमेशा नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा नहीं होती है कि कभी-कभी समझो कि ट्रेंड लाइन अगर चेंज हुआ है, तो एकदम यहाँ टॉप तक जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर मार्केट में यहाँ पे वीक हो गई, लिक्विडिटी चाहिए बिगर स्मार्ट मनी को, तो इट कैन रिवर्स इट। हमेशा ये मैंडेटरी नहीं होता है कि मार्केट हमेशा टॉप तक जाएगी। ये तब ज़्यादा अच्छे से काम करेगी ना ये वाली, जब तुम लोग एक ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल समझो, एक ऐसा ट्रेंड है, ठीक है? अब यहाँ से जो रिट्रेसमेंट होने वाली है, तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे दिखेगी, है ना? तो इस पे तुम बेट ले सकते हो कि चूँकि ये एक रिट्रेसमेंट है, तो ये जितनी भी हाइज़ है सबकी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करेगा, ठीक है? लेकिन अगर एक हायर टाइम फ्रेम की बात कर ले, जो कि वेरी इज़ वो वैसा मतलब अनप्रेडिक्टेबल है कि मार्केट कहाँ तक टॉप तक जाएगा, तो यहाँ पे हमेशा तुम लोग नहीं ले सकते हो चांस कि एकदम टॉप तक जाने वाला है। ये तो वही बैक टेस्ट वाली बात है, विद टाइम तुम लोग समझोगे ये चीज़ को। सपोर्टेशंस एक्यूमुलेशन, सपोर्टेशंस हर किसी को पता होगी, कहीं पर भी अगर तुम लोग को एक सपोर्ट दिख रहा है, ये तो बहुत कॉमन लिक्विडिटी ट्रैप है, बहुत कॉमन। जैसे कि ये देख लो, यहाँ पे सपोर्ट थी ये वाली, ठीक है? सपोर्ट, 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 मार्केट बार-बार पंप किया, ठीक है? यहाँ पे इक्वल हाइज़ बना दिया इस पॉइंट पे। यहाँ पे फिर वापस से इनका स्वीप किया, नीचे सपोर्ट ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, स्टॉप लॉस, ऑर्डर फिल किया, एंड देन मार्केट यहाँ से पुश किया। द मोस्ट कॉमन लिक्विडिटी ट्रैप। उसके बाद अगला कौन-सा था? एक्यूमुलेशन। ये देखो, इधर एक्यूमुलेशन हो रही है, बाय साइड, सेल साइड लिक्विडिटी जमा होती है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे, इधर बाय साइड लिया, लेकिन नोटिस करो तो इसका इधर बाय साइड नहीं लिया है, बिकॉज़ ये उतना मार्केट को नीड नहीं था, यहाँ से उसके बिना ही मार्केट चला गया। फिर सेल साइड लिक्विडिटी जमा हुआ, सेल साइड ग्रैब किया, एंड देन मार्केट चल पड़ा। अब एक चीज़ देखो वापस से इस एग्ज़ाम्पल में, ये हायर टाइम फ्रेम की है। इस एग्ज़ाम्पल में अगर मैं देखूँ, तो बाय साइड का लिक्विडिटी प्रॉपर ग्रैब किया, बिकॉज़ यहाँ पे इनफ लिक्विडिटी नहीं था, एंड देन सेल साइड भी ग्रैब किया, बाय साइड, सेल साइड क्लियर, उसके बाद नीचे की तरफ डायरेक्शन। तो सेम एक्यूमुलेशन 2 जगह हो रही है, यहाँ भी एक्यूमुलेशन हो रही है, यहाँ भी एक्यूमुलेशन हो रही है। बट इस पे टॉप का ग्रैब किया, इस पे टॉप का ग्रैब नहीं किया। बिगिनर्स का डाउट क्या होता है ना, कि सर हम कैसे समझे कि मार्केट इस पॉइंट पे यहाँ तक जाने वाला है? तुम नहीं समझ सकते हो। तुम बिहेवियर देखो कि मार्केट वहाँ पे क्या कर रहा है, बिकॉज़ एज़ ए अगर देखो, तुम ना गलत चीज़ों के पे फ़ोकस कर रहे होते हो, अगर तुमको ये सब आंसर चाहिए, बिकॉज़ एज़ ए ट्रेडर तुम्हारा तो एंट्री क्राइटेरिया ऐसे बिल्ड होना चाहिए कि मार्केट अगर स्वीप कर रहा है, तो मेरे को एंट्री करना है, और अगर स्वीप नहीं हो रही तो एंट्री नहीं करना है। अब जैसे कि यहाँ पे स्वीप नहीं हुई, तो यहाँ तो मुझे एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पे स्वीप हुई तो एंट्री करना है। अब इसके पीछे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो कि यहाँ पे तो मेरी कॉन्सेप्ट काम ही नहीं की, क्योंकि मार्केट हमेशा कोई चीज़ रिस्पेक्ट नहीं करता है। तुम्हारा जॉब है, हुआ तो करो, नहीं हुआ तो इग्नोर करो, मूव ऑन, ट्राई विद द नेक्स्ट सेटअप। अगला है ऑर्डर ब्लॉक एंड रिटेल पैटर्न्स। जनरली ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होती है फॉर ए, कि जो भी लास्ट बेयरिश या बुलिश कैंडल है किसी अप मूव में और डाउन मूव में, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस वाज द ऑर्डर ब्लॉक। ये तो बहुत कॉमन है, मतलब अभी तो ऑर्डर ब्लॉक बहुत फेल होते हैं। कैसे प्रॉपर्ली फेल हुआ, चलो ये दिस वाज नॉट ए पी एग्जांपल ऑफ ट्रैप। उसके जस्ट इसके लेफ्ट में देखो एक है ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी कैसे ग्रैब होती है। दो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, एज दिस वन और ये दिस वन। अब देखो मार्केट क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक से कुछ पॉइंट रैली दिया, एसएल हिट। इसमें बंदों की स्टॉप लॉस लगी होती है ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे, उनका स्टॉप लॉस खाया। ऑन टॉप ऑफ इट अगर कोई बंदे स्मार्ट बन के इसके नीचे रखे होंगे ना, उनका भी स्टॉप लॉस खा गया यहाँ पे, एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से प्रॉपर्ली मूव किया। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी या सप्लाई डिमांड जोन। हम लोग सप्लाई डिमांड जोन उसको बोलते हैं। रिटेल पैटर्न्स, एक ये देखो, एक पैटर्न होती है हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न्स है, ठीक है? ये ऐसे मार्केट कर रहा है कुछ, ये दोनों शोल्डर्स हो गए, ये इसके हेड हो गए, तो इसके ब्रेकडाउन पे लोग शॉर्ट करते हैं, ठीक है? टारगेट इसका लेंथ रहता है, जिसको ये है ना ये चीज़, ये उठा के यहाँ तक रख दो, वो लेंथ होती है। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, शोल्डर, हेड, शोल्डर, ठीक है? मार्केट इसको ब्रेक किया, यहाँ पे लोग शॉर्ट किए, उनका लिक्विडिटी ग्रैब किया, एंड देन मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। समझ रहे हो? तो ये रिटेल पैटर्न्स कैसे लिक्विडिटी यहाँ पे बन गई। अब जो बंदा
लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेगा तो उसको पता है कि फर्स्ट ब्रेकडाउन पे नहीं उतरना है यहाँ पे। अब जो फर्स्ट ब्रेकडाउन पे घुसा उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट वापस उसको जब क्रॉस किया तो यहाँ पे वो लोग शॉर्ट किया होगा तो उसका प्रॉफिट हुआ होगा। तो जो बंदा जो ट्रेड करता है उसको लिक्विडिटी का एंगल इंसर्ट करना ही पड़ता है अपने ट्रेड में। अभी आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये वाला पॉइंट को अच्छे से समझना सबको। अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट लिक्विडिटी ड्राइव्स द मार्केट, सो मेक श्योर इफ यू आर ट्रेडिंग एनी लेवल द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी इज बीइंग यूज्ड। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर द लिक्विडिटी इज देन यू आर द लिक्विडिटी। मतलब एक बात समझो कि अभी लिक्विडिटी ही मार्केट को ड्राइव करता है। दिस मार्केट करंट इज लिक्विडिटी ड्रिवन। तो अगर तुम अपना लिक्विडिटी का एंगल जो भी चीज इन्वॉल्व करते हो उसमें नहीं है, दैट मीन्स यू कैन बिकम द लिक्विडिटी। तुम लोग को मेक श्योर करना है कि तुम लोग कुछ भी ट्रेड करो उसमें लिक्विडिटी का एंगल इन्वॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी फर्स्ट ब्रेकआउट पे मार्केट दे देता है एंट्री, तुम्हारा एंट्री मिस होती है, तो तुम लोग रिटेस्ट पे प्लान करो कि लिक्विडिटी ग्रैप के बाद एंट्री करने का। या फिर अगर तुमको फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री भी करनी है तो देखो कि मार्केट कहीं पहले तो एक मेजर लिक्विडिटी ग्रैब किया हो ना, बट वो मैक्सिमम टाइम फेल होती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट लिक्विडिटी का एंगल हमेशा इन्वॉल्व करो, लिक्विडिटी का कंफर्मेशन, दैट मींस दैट इज द पॉसिबिलिटी कि वो ट्रेड तुम्हारा प्रॉफिटेबल बन सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, यू शुड एलिमिनेट द अननेसेसरी लिक्विडिटी पॉइंट्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास ये स्किल भी होनी चाहिए कि जो भी अननेसेसरी लिक्विडिटी है वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि मार्केट ऐसे ट्रेंड कर रहा है, अब कुछ बंदे देखते हैं कि प्रीवियस लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, हो सकता है एक लोअर लो भी बनाएगा और यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। लेकिन कभी-कभी मार्केट के पास इनफ लिक्विडिटी नहीं होता है, इसीलिए वो इतना ऐसे नीचे करने के लिए आता है। तुम लोग को एक बात समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्रीवियस लो ब्रेक किया तो तुम लोग को जो सिखाया हूँ मैं रिवर्सल्स ऑफ साइंस ऑफ रिवर्सल कि कैसा-कैसा लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग देखो कि वो रियल है कि फेक है। चलो तुमको लगता है कि रियल है, मान के चलते हैं। तुम यहाँ पे शॉर्ट प्लान करो, ठीक है। जैसे से तुम्हारा एसएल हिट हो गया, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, तो उसके बाद फाइट मत करो उस चीज को। समझो कि दिस वाज जस्ट ए मूव ड्रिवन बाय द लिक्विडिटी मेकर्स कि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए था और यहां से वापस अपना सेंटीमेंट चेंज करो बुलिश के साइड से। अगर पिक एग्जांपल दिखाऊं इस चीज का तो तुमको गोल्ड को देखने को मिलेगा अभी जो करंट स्ट्रक्चर है मार्केट में। मार्केट ना यहाँ टॉप पे प्रीवियस लो को ब्रेक किया था, याद है, ये वाली प्रीवियस लो को ब्रेक किया था। मैं 4 घंटे पे जाऊं तो स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे, ये देखो 4 घंटे पे यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर है, लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट, याद है हम लोग शॉर्ट थे यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमारा सेंटीमेंट शॉर्ट का था। लेकिन जैसे ही डेली की क्लोजिंग ऐसे हुई थी, यहाँ पे डेली की क्लोजिंग, यहाँ से फिर हमारा सेंटीमेंट लॉन्ग का हो गया और फिर सचिन भाई ने यहाँ पे कंसोलिडेशन में लॉन्ग भी किया था। तो तुम्हारा काम क्या था, पहले यहाँ पे शॉर्ट किए बिकॉज यहाँ पे काफी स्ट्रक्चर था शॉर्ट का और मंथली क्लोजिंग भी बहुत उसके साथ हुई थी, रिजेक्शन के साथ हुई थी। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग कितना ऊपर जाके किया डेली कैंडल, तुम्हारा सेंटीमेंट था यहाँ से लॉन्ग कर देने का। तो पॉइंट यही है कि लिक्विडिटी को हमेशा देखो, जो अननेसेसरी लिक्विडिटी उस पे फोकस मत करो। अब कोई बंदा आप पकड़ के बैठ गया कि यार यहाँ पे लिक्विडिटी है, नीचे में इतनी पास है, इन सबको मार्केट यहाँ तक आएगा, तो दिस इज अननेसेसरी लिक्विडिटी। तुमको पता है जब मार्केट इतना ट्रेंडी है, हायर टाइम फ्रेम पे जाओ हमेशा, हायर टाइम फ्रेम देखो। अब इतना ट्रेंडी है तो तुम क्यों एक 4 घंटे के छोटे छोटे लिक्विडिटी के पीछे अपना दिमाग खराब करोगे। डेली पे यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रांग है, मार्केट बस एक रिफ्यूलिंग के लिए आया था, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, रिफ्यूलिंग के लिए आया एंड देन मार्केट यहाँ से क्रॉस किया। तो तुमको ये जो अननेसेसरी लिक्विडिटी होती है ना, इसको इग्नोर करना होता है। अब जब मार्केट गिरेगा यहाँ से तब देखेंगे हम लोग उसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी किसी बंदे को लगा कि यहाँ पे वीक बाइंग है, मानते हैं वीक बाइंग है, लेकिन मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करेगा तब ना, जरूरी थोड़ी कि ये जो स्विंग लोज है इस पे लिक्विडिटी इनफ हो कि मार्केट यहीं से नीचे गिरे। समझ रहे हो, अब यहाँ से शॉर्ट था ना, समझो एक और बात समझो इसका, अगर यहाँ से ये फेक नहीं होती तब मैं सेम चीज बोल रहा होता अभी तुम लोग को कि ये मैटर करेगी, ये मैटर करेगी। सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। अगर हायर टाइम फ्रेम बेरिश है तो मैं बेरिश साइड के लिक्विडिटी को इंपॉर्टेंस दूंगा, बुलिश के साइड को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। अगर मार्केट बुलिश है तो मैं बेरिश के साइड की लिक्विडिटी को इंपॉर्टेंस उतना नहीं दूंगा बिकॉज दैट्स जस्ट एन अननेसेसरी डेटा फॉर मी, वो मेरे को बस डिस्ट्रैक्ट करेगा। अवॉइड द ट्रेड्स इन विच यू थिंक मार्केट में रिट्रेस डीपर और यू आर कंफ्यूज्ड दैट देयर isn't enough liquidity or you have not enough confidence on a setup। जैसे कि आई थिंक हेमंत का भी एक क्वेश्चन था कि गलत ट्रेड को अवॉइड कैसे करें। देखो दो तीन बात है, अगर तुम लोग को लगता है ना कि फॉर एग्जांपल मार्केट ट्रेंड में है, तुम लोग को लग रहा है ना कि थोड़ी बाइंग स्लो हो गई है और लिक्विडिटी इनफ नहीं है कि छोटी सी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट वापस से चले जाए, तो वहां पे ट्रेड मत करो। ठीक है, या तुम लोगों को किसी लिक्विडिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये स्वीप अच्छी है तो ट्रेड ही मत करो। आई मीन बैड ट्रेड क्या होता है समझोगे, गुड ट्रेड क्या होती है, गुड ट्रेड वो होती है जहां पे तुम्हारे पास हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है, लिक्विडिटी ग्रैप की कंफर्मेशन है, वो होता है एक अच्छा ट्रेड। बुरा ट्रेड क्या हुआ, जहां पे वो चीज नहीं हो। ठीक है, तुम्हारा दिक्कत क्या है कि तुम लोग सोचते हो कि भले वहां पे एक कंफर्मेशन नहीं है तो मुझे ये दूसरी चीज मिले तो मैं वहां पे लॉन्ग कर सकता हूँ, लेकिन उसको ही तो बोलते हैं बैड ट्रेड। फॉर एग्जांपल अभी पीक एग्जांपल यूरो यूएसडी का सेटअप देखो जरा, याद है उस दिन 4 घंटे पे यहाँ पे ये वीक हो गई थी काफी, तो मैं यहाँ पे बुलिश था ही नहीं। अब जैसे कि देखो तो इस पॉइंट पे मार्केट
याद है यहाँ पे जो लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक दिया था वो फेल हो गया था, तो यहाँ पे मैं सोचा था शॉर्ट करूंगा बट उसका भी एसएल गया था। अब देखो यहाँ पे कितनी कंफ्यूजन है, ना तो हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ना तो कॉन्फिडेंस है कि नीचे आ सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बैड ट्रेड्स, तुम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करोगे। लेकिन सेम पॉइंट पे जीबीपी यूएसडी में मैं ट्रेड किया था, सेम चीज में, याद है ना, लिक्विडिटी पूल वाली सेटअप जो थी हमारी इस पॉइंट पे। तो इस पे मैं क्यों ट्रेड किया था? बिकॉज सेल साइड की लिक्विडिटी क्लियर थी, बाय साइड की क्लियर थी। तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर, दिस वाज ए गुड सेटअप, यूरो यूएसडी वाज ए बैड सेटअप। तो तुमको ये समझना पड़ेगा, जहां पे तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना अंदर से, देखो अंदर से हमेशा वो आवाज आती है, तुम लोग इग्नोर करते हो उसको। सुनो कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत करो ट्रेड। लिक्विडिटी क्लियर नहीं है तो मत करो ट्रेड, बिकॉज लिक्विडिटी जहां पे क्लियर नहीं होती है वो कॉन्फिडेंस एनीवेज नहीं आता है। हल्का सा 2-3 पिप्स तुम्हारे ट्रेड के अगेंस्ट जाएगा ना, तुमको मन करेगा कि सोचोगे कि स्टार्टिंग में सोचे थे ना इसी की वजह से ये ट्रेड काम में नहीं आ रही, लेट मी क्लोज द ट्रेड। फिर ट्रेड के बीच में तुम्हारा साइकोलॉजी खराब होता है, इसीलिए उसी में करो एंट्री जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो इनफ, एंड दैट इज द थिंग जो मैं हर दिन फॉलो करता हूँ। नहीं है दिख रही है तो मैं ट्रेड ही नहीं करूँ। ये चीज समझ गया ना यहाँ पे, लिक्विडिटी प्लस प्राइस एक्शन वाली कॉन्सेप्ट जो तुम लोग को दिमाग में रखना था। अब मार्केट साइकिल, जो हेमंत का क्वेश्चन था कि मार्केट साइकिल कैसे काम करता है, ये भी समझो अच्छे से। देखो मार्केट साइकिल हमेशा सबसे पहले एक्यूमुलेशन करता है। एक्यूमुलेशन मतलब लिक्विडिटी वो बिल्डअप करता है, उसके बाद जैसे ही लिक्विडिटी बिल्डअप होती है फिर एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन मतलब लिक्विडिटी रिलीज या ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है। समझो कि एक एक्यूमुलेशन चल रही है, लिक्विडिटी जमा हो गई ऊपर नीचे, ट्रेंड चालू हुआ, ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन या लिक्विडिटी रिवर्सल जोन, मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत टॉप पे है, ओवरबॉट है, अब यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना है, तो यहाँ पे कोई ना कोई रिवर्सल साइंस होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई रिवर्सल, मे बी एक्यूमुलेशन हो या मल्टीपल चीजें होती है, वो बात की बात है। अब यहाँ पे टॉप पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, उसके बाद चालू होता है डिक्लाइन, मतलब लिक्विडिटी एग्जिट या ट्रेंड शिफ्ट। ये तुमको हमेशा देखने को मिलेगा, मार्केट लिक्विडिटी जमा करता है, ट्रेंड करता है, रिवर्सल करता है, लिक्विडिटी नीचे आती है, फिर जमा होती है, ट्रेंड, रिवर्सल, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब कुछ पॉइंट, ये एक्यूमुलेशन इज जस्ट स्टैंडर्ड वर्ड, तुमको हमेशा थोड़ी दिखती है एक्यूमुलेशन। लिक्विडिटी बिल्डअप करनी, इसीलिए मैं लिखा हूं कि एक्यूमुलेशन इज इन नेसेसरी एवरी टाइम व्हेन मार्केट हैज इनफ लिक्विडिटी इट कैन ट्रेंड विद ए माइनर स्वीप। मतलब ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि लिक्विडिटी बिल्डअप हो एक्यूमुलेशन के फॉर्म में, कभी कभी प्रीवियस लो की ब्रेक भी होती है तो लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। अब जैसे कि इसी साइकिल के टर्म्स में तुमको समझाता हूँ कोई भी एक चार्ट, यूरो यूएसडी का समझाता हूँ चार्ट। ये पूरा ट्रेंड रिवर्सल जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे एक्यूमुलेशन चालू हुई है, इफ यू विल सी ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, आई गो। सबसे पहले यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, इस पॉइंट पे, मतलब लिक्विडिटी बिल्डअप। अब यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप हुई तो ट्रेंड स्टार्ट हुआ। देखो एक मिसकंसेप्शन क्या होती है ना कि इसके वजह से पूरा ये ट्रेंड चला है, ऐसा नहीं होता। अगर इसके वजह से पूरा ट्रेंड चलता ना तो एक बार में मूव आती, बीच में लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। दिस इज जस्ट ए पुश, ये ना बस एक पुश देता है, और रास्ते में जब लिक्विडिटी कम होता है तो मार्केट अपने आप उसको ग्रैब करता है, तो इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ पे हो गई एक्यूमुलेशन, ठीक है, उसके बाद जैसे लिक्विडिटी जमा हुई फिर स्टार्ट हुआ मार्केट में एक्सपेंशन, यहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन एक्सपेंशन, ठीक है, चल रहा है। उसके बाद इस पॉइंट पे वापस से हुई एक्यूमुलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कम हो गया, मार्केट को ऐसे रिवर्स करना है, क्योंकि जो भी बंदे बेयर थे, मतलब स्मार्ट मनी बेयर्स थे, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिए। अब ये तो बहुत ओवरसोल्ड हो गया, इस ओवरसोल्ड जोन में जितने भी बेयर्स हैं दे विल बी अंडर कॉन्फिडेंट, बिकॉज ये बहुत ओवरसोल्ड है। ऑन द अदर हैंड बायर्स को और इनफ अच्छी लोअर प्राइस में मिल गई एंट्री, तो वो लोग यहाँ पे सीधा लॉन्ग करेंगे, ठीक है। प्राइस पुश होता है मतलब रिवर्सल जोन, उसके बाद इट कंटिन्यूज। अब दूसरी चीज क्या होती है ना, हमारा एज ए यूजर, सॉरी एज ए ट्रेडर, हमारी तो ट्रेड बनती है वो दो टाइप की बनती है। हम लोग या तो कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हैं या रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। जो कंटिन्यूएशन होती है हमारी एंट्री, वो होती है एक्सपेंशन के टाइम में और डिक्लाइन के टाइम में, मतलब बेसिकली ये रिवर्सल वाली टर्म्स है। और जब भी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस दो टाइम पे रिवर्सल कैच करनी होती है हम लोग को। अब तुम लोग को खुद ही देख के समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम टाइम मार्केट में एक्सपेंशन चल रहा होता है या डिक्लाइन चल रही होती है, समझ रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर एक पॉइंट पे रिवर्सल है। किसी भी चार्ट को देख लो, अच्छे चार्ट का बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम मार्केट ट्रेंड कर रहा होता है, ठीक है, ट्रेंड कर रहा होता है। हमारा एज ट्रेडर सबसे अच्छा ट्रेड्स बनता है कि जब मार्केट में एक्सपेंशन हो रही है और डिक्लाइन हो रहा हो। कभी कभी हम लोग कब फंसते हैं ना, जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, जैसे कि यहाँ समझो, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए मार्केट के पास इनफ लिक्विडिटी था, अब देखो यहाँ पे सेलिंग स्लो हुई, अब यहाँ पे हुई मैनिपुलेशन, ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप हुआ, नीचे का स्वीप हुआ। मार्केट का साइकिल ऐसा होता है, एक्यूमुलेशन होगी, लिक्विडिटी हो रही है, इन द एक्सपेंशन पीरियड मार्केट रिफ्यूल करने आता है, और इन अदर टर्म्स लिक्विडिटी ग्रैब करने आता है। पहले क्या होता है, जब भी एक्सपेंशन होती है ना उसके बीच में मार्केट रिफ्यूल करता है और अपना एक्सपेंशन कंटिन्यू करता है, अपना एक्सपेंशन कंटिन्यू करता है। तो जनरली हम लोग कभी कभी रिफ्यूल वाले पॉइंट में फंस जाते हैं, जैसे कोई बंदा यहाँ पे शॉर्ट वगैरह कर रहा होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे फंस जाएगा क्योंकि उसको लग रही होगी कि यहाँ से कंटिन्यू करेगा, बट यहाँ पे रिफ्यूल करने के लिए आया था। तो एज ए ट्रेडर तुमको ना क्वालिटी ट्रेड्स ढूंढनी होती है, जब मार्केट रिफ्यूल कर जाए उसके बाद तुम लिक्विड और इन अदर टर्म्स लिक्विडिटी स्वीप कर जाए, तब ढूंढो तब ढूंढो।
बीच में बट कभी-कभी ना कुछ देर तुमको रिफ्यूलिंग सोचना पड़ता है। रिवर्सल्स में तुमको बड़े पिप्स मिलते हैं, कंटिन्यूएशन में छोटे पिप्स मिलते हैं, लेकिन कंटिन्यूएशन एज़ ए लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा तुम लोग को साइकोलॉजिकली अच्छी होती है, बिकॉज़ हम लोग को रिवर्सल नहीं पता कहाँ तक जाता है जनरली, बट एक कंटिन्यूएशन तुमको हमेशा पता होता है कि एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट जाएगा, सो दैट इज़ द बेस्ट ट्रेड्स इन माय ओपिनियन, ठीक है? और मैं रिवर्सल्स बोल रहा हूँ ना, तो हायर टाइम फ्रेम के बोल रहा हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल ईज़ी होती है कैच करना, इट्स नॉट दैट बिग डील, ठीक है? दीज़ आर द मार्केट साइकिल जो तुमको हमेशा देखने को मिलेगा। तो कभी भी बैक टेस्ट करोगे ना, तो एक मार्केट साइकिल के टर्म में समझने का प्रयास करना, और कभी अगर फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करो, जैसे कि यहाँ पे देखो डेली पे इस वक्त करंटली अगर मैं बात करूँ यूरो यूएसडी में, तो मेरे को दिख रहा है ना काइंड ऑफ यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत वीक हो गई है इस पॉइंट पे, तो मार्केट रिफ्यूलिंग के लिए आ रहा है। जैसे कि सेम सिनेरियो को यहाँ पे डालो तुम खुद को, अब मार्केट ना अगर इस पॉइंट पे होता, इस पॉइंट पे तुम खुद कंफ्यूज करते कि लगता है यार यहाँ से ना एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे स्लो हो गई है सेलिंग, ऐसा कुछ हो गया है। अभी सेम सिनेरियो तुम्हारा ना यूरो यूएसडी में अभी तुमको डाल रहे हो कंफ्यूजन में कि मार्केट में यहाँ पे स्लो बाइंग है, तो शायद से यहाँ पे मार्केट नीचे गिर जाएगा, लेकिन वही पॉइंट है, हम लोग को दिक्कत क्यों आ रही है? हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए जब भी मार्केट रिफ्यूल करने के लिए आ रहा होता है ना, तो थोड़ा-सा वेट कर लो। अब जैसे कि ये हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से रिफ्यूलिंग है ये, लोअर टाइम फ्रेम की रिफ्यूलिंग नहीं है, बिकॉज़ ये हायर टाइम फ्रेम पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड किया है। अब इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड किया है, तो रिफ्यूलिंग तो एक अच्छे गंदे लेवल पे होगी ना हायर टाइम फ्रेम पे। 4 घंटे पे तुमको देखो, कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ये। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ना ये चीज़, ये वाली। एक इसको रिफ्यूल करने के लिए भी इसको एक अच्छी खासी लिक्विडिटी चाहिए, तुमको यहाँ पे देखने को ही समझ में आ जाएगा कि काफ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो अब ये मार्केट पे वो कैसे करी है, हम लोग को नहीं पता होती कैसे करना है। हमारा काम क्या होता है, जब सिग्निफिकेंटली दिख जाए कि हाँ, लग रहा है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, उसके भी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है? कैसे-कैसे समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम लोग का कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करना होता है, क्योंकि अगर तुम हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना एक चीज़, हायर टाइम फ्रेम की रिफ्यूलिंग में तुमको लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ट्रेड्स मिलेंगे। ज़रा खुद सोचो, यहाँ पे जब स्वीप हो गई, तो इतना टाइम तक तुमको एक शॉर्ट सेलिंग का कंटिन्यूएशन मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम पे। तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम की रिफ्यूलिंग के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूएशन दबा के ट्रेड करो। जैसे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का रिफ्यूलिंग होगा ना, तो मैं इसको लॉन्ग बहुत आराम से करूँगा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। जहाँ भी रिट्रेसमेंट हो लॉन्ग करो, रिट्रेसमेंट हो लॉन्ग करो, आराम से। तो स मार्केट को आप साइकिल्स के टर्म्स में समझने का कोशिश करो, कभी बैक टेस्ट भी करते हो तो। ठीक है, आई मीन इतना ही था। अब जो भी क्वेश्चन्स तुम लोग पूछे और फिर इंस्टा पे पूछे थे लोग, तो उसके पीओवी समझते हैं। क्योंकि देखो यार, क्वेश्चन समझना है ना, किसी और का क्वेश्चन का आंसर सुनोगे ना, तो तुम लोगों को बहुत चीज़ समझ में आएगी, एक बिगिनर का दिमाग में क्या-क्या आता है। ठीक है। आई थिंक ये महेश भाई का क्वेश्चन था पहला। व्हाटएवर वी लर्न्ड सो फार लाइक फेक आउट, सेटअप एंड ऑल, ये सब कब तक काम करेगी? अंटिल मार्केट कैचेस ऑन टू इट एंड इवॉल्व्स। तो गुड क्वेश्चन। देखो समझो एक बात क्या होती है, ये एक्चुअल में बैकएंड पे काम भी कैसे करता है टेक्निकल लेवल पे। समझो कि मैं अभी फेक आउट ट्रेड करता हूँ, एंड इफ आई रिमेंबर, मैक्सिमम लोग इसको अडेप्ट कर लिए हैं ना कि मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब होती है पहला ब्रेकआउट पे, उसका वेट करना है, उसके बाद ऊपर जाना है। तो एज ए बिग प्लेयर, वहां पे उनको ये नहीं दिखता है कि मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, उनको ये दिखती है कि वहां पे स्टॉप लॉस जमा होने लगे बहुत ज्यादा। अब एक स्ट्रेटजी बहुत लोग यूज करता है, तो एक पॉइंट पे मार्केट में वहां पे स्टॉप लॉस क्लटर होने लगती है, उनके एल्गोरिथम में वहां पे दिखता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत जमा हो रही है, तो मार्केट उसकी तरफ भागने स्टार्ट करता है। इसीलिए विद टाइम हम लोग को देखने को मिलता है, जो कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, बिकमिंग ए लिक्विडिटी। तो हम लोग को क्या करना है, वो दिख जाती है हम लोग को। जैसे कि तुम लोग को कुछ दिन पहले एग्जांपल समझाए थे ना कि बुलिश इनगल्फिंग मेरे लिए यूएस 30 में कितना ज्यादा लिक्विडिटी बन गया था, 2-3 बार लॉन्ग किए थे, लिक्विडिटी बन गया था। तुमको वो चीज समझ में आ जाएगी, मार्केट कभी कभी ब्रेकआउट पे तुम्हारा उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका कोई ना कोई बिहेवियर होता है। देखो मार्केट में हर कुछ अलाइंड ऐसा है कि प्राइस एक्शन इज गोइंग टू वर्क एवरी टाइम, तो तुमको वो चीज देखने को समझ में आ जाती है। अगर तुम्हारा मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, 3-4 बार, 5-6 बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, एक स्टेप पीछे आओ, वापस से बैक टेस्ट स्टार्ट करो कि मार्केट में क्या चीज हो गई है जो अभी वो चीज वर्क नहीं कर रही है। कोई ना कोई मार्केट में रीजन होता है, एंड द रीजन इज लिक्विडिटी। तो वो तुमको बैक टेस्ट करने से आएगी। पहला सिग्नल क्या होता है, तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत हिट हो रहा है, तो एक स्टेप पीछे आओ और रीवैल करो कि तुम लोग कहाँ क्या पे गलत कर रहे हो। ठीक है, दैट्स द वे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट इज इवॉल्विंग एंड हाउ टू फाइंड एन एज अकॉर्डिंगली, बिकॉज दिस इज समथिंग वी हैव टू कीप डूइंग ऑन एवरी मंथ। आई गेस इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। भाई सेम चीज अपने को पता कैसे चलेगी, ओनली वे इज लेट मार्केट हिट आवर स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम्स, वी नीड टू स्टेप बैक एंड देन उसके हिसाब से देखो कि वो चीज क्या है जो एवरी टाइम ये कॉमन है और वो हमेशा मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, दैट इज योर एज। अगर मैं अभी बात करूं, हम लोग क्या देखते हैं, अगर हायर टाइम फ्रेम हमारे लिए अलाइंड है, या कुछ कुछ कंडीशन कि अगर मार्केट बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, उसके बाद ट्रेंड कर रहा है किसी किसी कंडीशन में, फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन में, तो वहां पे बहुत अच्छी आर बनती है। तो सेटअप्स के अकॉर्डिंग हमारी एज होती है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या है, अगर बहुत ज्यादा तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, टेक ए स्टेप बैक एंड देन वहां से फिर तुम देखो कि
सेम चीज क्या बार बार कॉमन हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी एज। और व्हाट आर दोस फंडामेंटल्स इन प्राइस एक्शन दैट विल स्टे फॉरएवर एंड वर्क फॉरएवर। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली चीज, देयर इज नहीं, फियर एंड ग्रीड ऑलवेज गोइंग टू वर्क इन द मार्केट एंड फियर एंड ग्रीड इज ऑलवेज गोइंग टू रन द मार्केट। हमेशा जो तुम लोग को ये कैंडल स्टिक्स दिखती है ना मार्केट में, कि एक सर्टेन प्राइस से बहुत बड़ी कैंडल बन गई या फिर वहां से लिक्विडिटी फेल हो गया, ये जानते हो दैट इज जस्ट ए रेप्लिका ऑफ ह्यूमन इमोशंस। जो भी ह्यूमन का इमोशंस है ना, वो चार्ट पे दिखता है, बिकॉज हमारे अंदर हमेशा फियर एंड ग्रीड होती है। अगर हम लोग बहुत फियरफुल हैं तो हम लोग ना बहुत ज्यादा बाय करने का प्रयास करते हैं, और हम लोग ग्रीड में है, हम लोग को चाहिए कि और चाहिए और चाहिए। दैट इज गोइंग टू रन द मार्केट फॉर एवर। हमेशा वो चीज काम करने वाली है, तो ये चीज कभी चेंज नहीं होने वाली। दैट मीन्स लिक्विडिटी भी हमेशा काम करेगा। और कमिंग टू माई सेकंड पॉइंट, लिक्विडिटी इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है उनका फंड्स हमेशा इन्फ्यूज और आने ही वाला है, तो लिक्विडिटी तो हमेशा ही रहेगी मार्केट में। एंड सेकंड थिंग, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंपल्स एंड देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिट्रेसमेंट इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, और इस पे ट्रेड हमेशा ही काम करने वाली है, कभी ये चीज फेल नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन विल लिक्विडिटी बी स्वेप्ट एंड व्हेन विल लिक्विडिटी रन हैपन। आई थिंक ये ओम का क्वेश्चन था। आई थिंक हाँ इस क्वेश्चन वाज कि लिक्विडिटी कब स्वीप होगा और उसके बाद लिक्विडिटी मतलब मार्केट कब कंटिन्यू करेगा, राइट। जनरली मार्केट हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड के अलाइनमेंट में लिक्विडिटी स्वीप करती है हमेशा, मैक्सिमम टाइम। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो मार्केट हमेशा प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा। इन अदर टर्म्स, ऐसा लिक्विडिटी ग्रैब करता है कि उस लिक्विडिटी ग्रैब करने से ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो। एग्जाम्पल देख लो गोल्ड में, ठीक है। अभी अगर मैं गोल्ड का एग्जाम्पल दूं, देखो ये लिक्विडिटी स्वीप ऐसा किया है कि सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो और मार्केट ऐसे ट्रेंड को कंटिन्यू करे, ठीक है। जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो जाती, ठीक है, रिवर्सल्स का साइन किसी और दिन सिखाऊंगा कि क्या क्या साइन होती है। जब तक ट्रेंड रिवर्स जेन्युइनली नहीं हो जाती, तब तक तुम लोग हमेशा ऐसा माइंडसेट बनाओ कि जो भी लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है, उस लिक्विडिटी ग्रैब से बाय साइड की मूव आने वाली है, ठीक है। हमेशा ऐसा थॉट प्रोसेस बनाओ। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, लोअर टाइम फ्रेम पे कंफ्यूजन हो रही है ना, क्योंकि देखो लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रक्चर ब्रेक किया 4 घंटे पे, 1 2 3 4 4 लो ब्रेक किया, तो यहाँ से बंदे बेरिश हो जाते हैं। लेकिन एक टाइम फ्रेम ऊपर करते तो क्लियरली दिखता क्लोजिंग बहुत ही गंदी हुई थी यहाँ पे, इतना स्वीप वाली। उसके बाद तुम लोग बेरिश बुलिश प्लान करोगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि ट्रेंड के साथ वाली चीज वाला जो पॉइंट बोला मैं, कौन सा ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, जो मैं सिखा दिया अभी तुम लोग को, कि जिस ट्रेड में मतलब तुम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है या फिर क्लैरिटी नहीं है, लिक्विडिटी तो स्वीप हुआ है कि नहीं, उसको अवॉइड ही कर दो। क्योंकि कभी कभी तो बहुत क्लियर सेटअप मिलती है। जैसे कि एग्जांपल, अभी कुछ दिन पहले दीवम दुबे लिया था यूरो कैड। दीवम मीटिंग में हो, देखो जैसे कि ये वाला देखो, ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकआउट हुआ, दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल का लिक्विडिटी ले लिया और अगला कैंडल वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ। जरा देखो कितना ही क्लीन सेटअप है, मतलब बेहतरीन सेटअप बोलूं मैं। इस लो का लिक्विडिटी ग्रैब किया है, क्विक मूव डाउन, क्विक मूव अप, क्लासिक पैटर्न ऑफ लिक्विडिटी स्वीप, क्विक मूव डाउन, क्विक मूव अप, ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी ग्रैब किया इसका, एंड देन क्लोजिंग ऊपर दिया, ब्यूटीफुल 1:4 का, 1:3 का सेटअप है। अब ये सब हुई क्लीन लिक्विडिटी वाली स्वीप सेटअप। तो जहां पे ये दिखी, ये लो, ये क्लैरिटी नहीं है, मत लो एज ए बिगनर, जब तक तुमको समझ में नहीं आती है हर चीजें। इनफैक्ट मैं भी अभी भी जहां पे ज्यादा क्लियर नहीं होती, मैं नहीं लेता हूँ उस चीज को। लेता हूँ तो पर्सनल अकाउंट में जस्ट फॉर द गुड आरआर ले लेता हूँ मैं, बट फंडेड अकाउंट्स में बिल्कुल नहीं, जिसमें फंड ज्यादा है। अब अगला क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी जोन एंड अनमिटिगेटेड जोन। देखो नहीं, टेक्निकली बात एक ही चीज है। अनमिटिगेटेड जोन्स क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, ठीक है, बहुत ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, जब यहाँ पे मार्केट आती है तो लोग और भी ऑर्डर डालते हैं। तो बेसिकली मार्केट में तुमको पता है, अभी सिखाया कि मार्केट हमेशा हाई लिक्विडिटी एरियाज की तरफ जाता है। तो चूंकि अनमिटिगेटेड जोन्स में ऑर्डर्स हैं और फिर लोगों के ऑर्डर्स भी आने वाले होते हैं, इसीलिए मार्केट वहां पे जाता है, बिकॉज देयर इज ए हाई लिक्विडिटी जोन। तो सेम थिंग ही बात हुई, विच लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट एंड विच लिक्विडिटी मार्केट टारगेट्स। देखो तुम ना कभी कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे अगर ये दिख रही है तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। लिक्विडिटी वो इंपॉर्टेंट है जो अगर ग्रैब होता है तो ट्रेंड को कंटिन्यू करे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विडिटी वो इंपॉर्टेंट है अगर वो ग्रैब होती है तो हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड वो कंटिन्यू करे। मतलब अगर एक ट्रेंड है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले जो कि अपना हायर टाइम फ्रेम का अपट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, मतलब दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोगों को ऐसा समझना है, अगर सेल साइड लिक्विडिटी है अपट्रेंड के केस में, उसको ग्रैब करता है तो मार्केट में वहां पे एक अपट्रेंड आ सकती है, वन ऑफ द एग्जाम। लेकिन कभी भी तुम ये नहीं जान सकते हो कि अगर यहाँ पे इक्वल हाइज है तो इक्वल हाइज की वजह से भाई ऐसा ही रिएक्शन आने वाला है। कभी कभी तुमको इक्वल हाइज पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलती है, कभी कभी इक्वल हाइज से लिक्विडिटी ग्रैब से ट्रेंड रिवर्सल मिलती है। एंड विच लिक्विडिटी मार्केट टारगेट्स, देखो एग्जैक्टली कभी भी मार्केट एक स्पेसिफिक लिक्विडिटी को टारगेट नहीं करता। तुम लोग को स्टार्टिंग में समझ में आ गया होगा देख के, जो मैं एक्सप्लेन किया कि मार्केट हमेशा एक अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए जाता है। अब लिक्विडिटी को कहीं भी मिल जाए, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक लिक्विडिटी कोई मार्केट टारगेट करेगा। हाउ आई आइडेंटिफाई विच लिक्विडिटी मार्केट इज गोइंग टू, सेम चीज जो अभी मैं इसमें समझाया कि तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो वो चीज। व्हाई मार्केट इग्नोर सम लिक्विडिटी,
देखो वही चीज जो हम लोग को दिखता है, वो हम लोग को दिखता है कि रिटेल का एक पैटर्न की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रिटेल की यहाँ पे स्टॉप लॉस लगी होगी, लेकिन वो लिक्विडिटी हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज वी डोंट कंट्रीब्यूट दैट मच ऑफ वॉल्यूम टू द फॉरेक्स मार्केट। इज लिक्विडिटी द ओनली थिंग वी वांट टू लर्न टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर? नो, इट्स नॉट कि तुमको सिर्फ लिक्विडिटी कुछ करने वाली है, बट लिक्विडिटी इज द थिंग विच यू नीड टू लर्न टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसके अलावा भी तो बहुत सी जाती है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बहुत कुछ। अगर मार्केट में दोनों साइड लिक्विडिटी पड़ी और ट्रेंड भी क्लियर हो तो, क्लियर नहीं हो एक्चुअल में, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया, ट्रेंड भी क्लियर नहीं हो तो क्या करें? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो अब मैं कंसीडरिंग कर रहा हूँ कि ये बंदा ऐसा बोल रहा है ना कि ऊपर नीचे लिक्विडिटी और मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है? अब रेंज बाउंड में तो तुमको पता है कि कंसोलिडेशन ट्रेडिंग करो, बेस्ट मिलती है, स्कैल्पिंग करो, उसके बाद जब तक मार्केट एक ट्रेंड सेट नहीं करता है, वेट करो, ऑलवेज वेट। देखो जितना भी क्वेश्चंस का आंसर है ना, सब में अगर तुम अपना पेशेंस वाला फैक्टर इन्वॉल्व करते हो, तुमको सबकी आंसर मिल जाएगी। अगर सेटअप क्लियर नहीं मिल रही है, वेट करो एक रिफ्यूलिंग का, वहां से एक अच्छा कंटिन्यूएशन मिले, ट्रेड प्लान करो। नहीं समझ में आ रहा है लिक्विडिटी कहाँ पे लाई कर रही है, तो मार्केट वेट करो किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, वहां से तुमको कंटिन्यूएशन प्लान कर लो। तो हल्का सा पेशेंस वाला फैक्टर है, वो अप्लाई करते हो, तुम लोग को हमेशा वहां पे क्लैरिटी वाली सेटअप मिल जाती है। How we mark perfect liquidity zones? There is no liquidity, there is no perfect liquidity zones कि कहीं पे मतलब यहाँ पे ही लिक्विडिटी है। बस तुम लोग को जो मैं बताया कि सम ऑफ द फेमस रिटेल ट्रेडिंग का लिक्विडिटी पैटर्न्स क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इक्वल हाइज, इक्वल लोज, तो वो होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हाउ वी नो हाउ मच लिक्विडिटी इज इनफ फॉर द मार्केट टू मेक इट्स मूव? दैट्स द थिंग कि तुमको कभी वो चीज समझ में नहीं आ सकती है। दैट इज द रीजन कि कोई स्ट्रेटजी हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होती 100%। इन ए डाउन ट्रेंड व्हेन द मार्केट गोज अप टू स्वीप, हाउ टू आइडेंटिफाई ए स्वीप एंड प्रेडिक्ट अ डाउन मूव? ओके, गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे कि इस बंदे का क्वेश्चन है, ये डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट ऊपर जाता है स्वीप करने के लिए, हाउ टू आइडेंटिफाई स्वीप एंड प्रेडिक्ट डाउन मूव? ये तो एकदम क्लासिक एग्जांपल है यार, मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ट्रेंडी पेयर लेते हैं, हार्ड टाइम फ्रेम का बात कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिले। और जैसे कि मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रही है, डाउन ट्रेंड चल रही है, अब मार्केट यहाँ पे स्वीप करने के लिए आया, स्वीप करने के लिए आया है ना प्रीवियस लोगों। क्वेश्चन है कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे स्वीप हो गई है एंड देन मार्केट फिर यहाँ से नीचे गिरेगा? देखो दो तीन मैं कंडीशन बताता हूँ। सबसे पहले तो मार्केट कभी भी एक रैंडम जोन से नहीं रिवर्सल देता है, या तो मार्केट को कोई ना कोई जोन चाहिए या स्ट्रॉन्ग एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए होती है। बट इस केस में देखो तो यहाँ पे कोई जोन नहीं है, लेफ्ट में देखूं तो कोई एक अनमिटिगेटेड डिमांड जोन या कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, भले यहाँ पे एक रिएक्शन अच्छा आया है विक के साइड से, बट लुक एट द क्लोजिंग, क्लोजिंग कितनी बेकार है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद मार्केट यहाँ से देखो तो पूरा नीचे आया, तो तुम कैसे यहाँ पे प्लान कर सकते हो? एक तो चीज तुम देखो कि जो ट्रेंड चेंज है वो रियल है कि फेक है। देयर आर सम सिग्नल्स, जिसमें से एक फेमस है कि तुम क्लोजिंग देखो विक का कैसा हो रहा है। कभी कभी बॉडी भी ऊपर क्लोज होता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो वो रिवर्सल साइंस देखना पड़ेगा तुमको कि रिवर्सल्स है कि नहीं। दूसरी चीज सिंपल फंडा है, अगर नहीं आ रहा है ये सब, तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो सीधा ऊपर से नीचे, एंड देन तुमको पता है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू हो रहा है, दिस वाज ए फेक ट्रेंड चेंज। उसके बाद तुम अपना एक टेक्निकल्स ड्रॉ करो। मैं यूज करता हूँ ट्रेंड लाइंस, तो हम लोग इस पे ही बात करेंगे कि तुम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो एंड देन इसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लान करो। ये ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट वाली ट्रेड है, जिसको याद होगा अपने लिए था, ये दिसंबर प्राइस एक्शन वाली चीज है ये वाली। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट पे यहाँ पे स्वीप हुई, इसके बाद हमारा यहाँ पे शॉर्ट था, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से फेक आउट बन जाएगी लोअर टाइम फ्रेम पे। तो बस पॉइंट वही है, तुम्हारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो चीज अप्लाई होती है। व्हाट इज लिक्विडिटी, हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी बिफोर बिग मूव ओवर जोन्स? ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन है कि हम लोग को पता कैसे चलेगी कि किसी एक बड़े मूव के पहले मतलब कहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है। देखो कभी भी ना तुम लोग नोटिस करना, बैक टेस्ट में भी तुमको दिखेगा किसी किसी पॉइंट पे छोटी सी लिक्विडिटी से ना एकदम बड़ी मूव आती है, और एक बड़ी से बड़ी लिक्विडिटी को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता है वहां पे। एज ए ट्रेडर तुम कभी भी ये चीज तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हो कि ये लिक्विडिटी है, यहाँ से मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। तुम क्या कर सकते हो, तुम ये देख सकते हो कि मार्केट मैक्सिमम में ट्रेंड कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि यूरो कैट में अगर तुमको दिख रहा है कि एक ही लेवल पे मार्केट बार-बार रिटेस्ट कर रहा है, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई घपला हो रहा है, अगर वहाँ से ब्रेकआउट देगा तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो जैसे कि अब ये देखो, यूरो कैट का बात करूँ मैं, याद है ये वाली रेजिस्टेंस कितनी दिन तक इसको मार्केट टेस्ट किया था इस पॉइंट पे। तो मार्केट जब फाइनली ब्रेकआउट दिया तो कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया। ये एज ए टेक्निकल्स तुम्हारे पास बस यही सब सिग्नल होता है कि तुमको अगर दिख रहा है कि एक किसी लेवल पे मार्केट बार-बार रिटेस्ट कर रही है, तो वहां से अगर एक लिक्विडिटी ग्रैब होने की बात चलती है मार्केट, तो एक बहुत बड़ा रैली आ सकता है। जैसे कि अब देखो ये छोटी सी लिक्विडिटी है ना, 4 घंटे की ट्रेंड लाइन की छोटी सी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की है। देखो तो ये वाला फेक आउट सेटअप था यहाँ पे। अब इस फेक आउट सेटअप में कितना बड़ा मार्केट रैली किया है, उल्टा डाल दिया ना। इस फेक आउट सेटअप में मार्केट कितना बड़ा रैली किया है, तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते थे कोई भी केस में? नहीं कर सकते थे, बट देयर वाज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट ये इतना बार रिटेस्ट किया है, तो तुम किसी एक अकाउंट में एक बड़ा टारगेट सेट कर सकते थे। एक तो इंट्राडे लेते, एक किसी अकाउंट में बड़ा टारगेट सेट कर सकते थे।
तो बट तुमको ये चीज कभी पता नहीं चल सकती है बिफोर हैंड कि मार्केट एक पॉइंट से बहुत बड़ा लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक मूव लाने वाला है। तो एज ए ट्रेडर लुक फॉर द स्मॉल प्रॉफिट्स, नॉट की कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट, नॉट फॉर द वन बिग प्रॉफिट, उसके चक्कर में बहुत लूज करोगे। व्हाट इज लिक्विडिटी वॉइड एंड व्हाई प्राइस ऑलवेज चेज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी वॉइड, ओके ठीक है, ये टर्म्स बहुत पहले सुने थे हम। देखो लिक्विडिटी वॉइड, एक वॉइड का मतलब क्या होता है? कोई खोखला, मतलब कोई एक जगह, खाली जगह। तो तुम इसको एक इम्बैलेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली इम्बैलेंस। लिक्विडिटी वॉइड मतलब ये होता है जब मार्केट एक बहुत बड़ा बड़ा कैंडल्स फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल्स, इसमें विक्स बहुत छोटे होते हैं। तो ये क्या क्रिएट करता है? एक लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट करता है। मतलब एक्चुअली में ऑर्डर बुक में यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक बार में ही बहुत सारे ऑर्डर्स फिल हुए होंगे, तो कोई ना कोई ऑर्डर स्लीपर की वजह से यहाँ पे बच जाता है, कोई ना कोई ऑर्डर्स होता है जिसको मार्केट फिल करने के लिए नीचे आता है। कभी कभी इम्बैलेंस भी इसको बोल सकते हो, बट ये समझो एवरी लिक्विडिटी वॉइड इज ए इम्बैलेंस, बट नॉट एवरी इम्बैलेंस इज ए लिक्विडिटी वॉइड। लिक्विडिटी वॉइड का सिंपल मतलब ये है कि अगर मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म करते हुए जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म करते करते गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म करते हुए गया, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर्स पेंडिंग होती है, तो मार्केट उसको फिल करने के लिए नीचे आता है। बट इट्स नॉट कि तुम ये ट्रेडेबल कॉन्सेप्ट नहीं होती है, दिस इज जस्ट ए डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये चीज उतना प्रैक्टिकल नहीं है इसका। एंड व्हाई प्राइस ऑलवेज चेज लिक्विडिटी? क्योंकि स्मार्ट मनी वांट्स टू फिल देयर ऑर्डर्स एंड इट्स ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी। हाउ वी नो लिक्विडिटी इज गोइंग टू ग्रैब एंड हाउ वी नो लिक्विडिटी इज ग्रैब? इफ यू सी दैट देयर इज ए वीक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब वहां से लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है। अब जैसे कि खुद देखो यहाँ पे डेली पे, यूरो कैड नहीं है ना, यूरो यूएसडी चाहिए, तो देखो तुमको दिख रहा है यूरो यूएसडी पे यहाँ पे स्ट्रांगली मार्केट कैंडल्स 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 फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे काफी वीक कैंडल्स फॉर्म होने लगी। अगर मैं 4 घंटे पे भी जाऊं तो तुम जरा एंगल देखो ट्रेंड का, मतलब यहाँ से कितना स्टीप था, यहाँ से कितना स्टीप है, अब देखो यहाँ पे कितना वैसा ट्रेंड लाइन हो गया है, ऐसा मतलब एंगल ऑफ द बाइंग, मतलब यहाँ से लिक्विडिटी वीक हो गई है, आई मीन ट्रेंड वीक हो गई है, मतलब यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आएगा। अब हाउ टू नो ग्रैब किया है? दैट इज द साइंस, तुमको देखना पड़ेगा कोई ना कोई साइन का, कि फॉर एग्जांपल कोई एक लो है जहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, वो हो सकती है, उसके बाद तक क्लोजिंग देखो विक का कैसा हो रहा है, उसके बाद रिवर्सल साइन दिखा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने के बाद, तो लॉन्ग करो। दिस इज टोटल टेक्निकल थिंग। दूसरी चीज, आई वांट टू नो अबाउट विच साइड ऑफ लिक्विडिटीज वर्क एज ए फ्यूल फॉर द मार्केट एंड आफ्टर ग्रैब दैट लिक्विडिटी हाउ वी कैन एंटर। किस तरफ का लिक्विडिटी फ्यूल करता है? देखो ट्रेंड के अगेंस्ट, मतलब अगर एक ट्रेंड है ना, एक अप ट्रेंड है, तो सेल साइड की जो लिक्विडिटी जनरली दैट वर्क्स एज ए फ्यूल फॉर द मार्केट, ठीक है। और अगर एक डाउन ट्रेंड है तो जो बाय साइड की लिक्विडिटी है दैट वर्क्स एज द फ्यूल फॉर द मार्केट, क्योंकि जो रिफ्यूलिंग की कॉन्सेप्ट है वो ऐसी है कि मार्केट हमेशा अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए रिफ्यूल कराता है। जैसे कि अगर ये मैं डेली का ये डाउन ट्रेंड देखो तो मार्केट यहाँ से प्रीवियस लो को ब्रेक किया, तो ये बाय साइड का लिक्विडिटी ग्रैब किया टू कंटिन्यू, यहाँ से बाय साइड का लिक्विडिटी ग्रैब किया टू कंटिन्यू, समझ रहे हो? अब जैसे कि ये अप ट्रेंड थी, देखो यहाँ पे मार्केट सेल साइड का लिक्विडिटी ग्रैब किया टू कंटिन्यू, अब यहाँ पे सेल साइड का लेने के लिए आ रहा है टू कंटिन्यू। तो जिस भी साइड की ट्रेंड होती है उसकी अपोजिट साइड की लिक्विडिटी वर्क्स एज अ रिफिल फॉर द मार्केट आफ्टर ग्रैब। ये तो यार बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं ट्रेंड लाइन का सेटअप वाले में। Should liquidity be always used with other concept like FVG order block? Yes, you need to make sure कि तुम जो भी concept use करते हो तो उसमें तुमको liquidity वाली factor को involve करने होती है। I trade pure market structure and shift of structure. How can I add liquidity in it? तो क्लियर सी बात है, अगर तुम मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हो मतलब तुम रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग कर रहे होगे या रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट कर रहे होगे, और अगर रिवर्सल ट्रेड करते हो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, तो मतलब यहाँ से तुम शॉर्ट का देखोगे जहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट होती है। तो अभी होती क्या है, कभी कभी मार्केट में नॉर्मल रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग करना प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज कभी कभी मार्केट प्रीवियस लो ब्रेक कर देता है और तुम्हारा एसएल जाएगा, और कभी कभी शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर में फेक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ से मार्केट तुम शॉर्ट करोगे और मार्केट यहाँ से प्रीवियस हाई को ब्रेक करके कंटिन्यू करेगा। तो तुम्हारा काम क्या है कि तुम मेक श्योर करो कि लिक्विडिटी वाले एंगल को इन्वॉल्व करो, ताकि जहां पे अगर फेक ट्रेंड चेंज है उसको अवॉइड कर सको, और जहां पे रिट्रेसमेंट पे लिक्विडिटी ग्रैब ना कि वो ऊपर जा रहा हो ऑन द वे ही रिवर्स कर गया, तो वहां पे तुम लिक्विडिटी को अगर इन्वॉल्व करते हो कि लिक्विडिटी ग्रैब किया है किसी ब्रेकआउट के टाइम पे ट्रेंड लाइन के, तो तुम वहां से बच सकते हो उस फेक मूव से। नाउ विदाउट लिक्विडिटी स्वीप मार्केट कभी कभी डायरेक्ट डायरेक्शन में जाता है और ट्रेड मिस होता है, तो क्या करें? देखो यार, मतलब कभी कभी जब भी मार्केट लिक्विडिटी को इग्नोर करता है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज एज ए ट्रेडर तुम्हारा काम होता है कि जो हायर प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स है उसको कैप्चर करना, विच मींस अल्टीमेटली कि जहां पे लिक्विडिटी इन्वॉल्व है वहां पे तुम उसको ग्रैब करो, मतलब उसको वहां पे एंट्री करो। इसीलिए कभी अगर लिक्विडिटी मिस भी होती है ना, तो उसको छोड़ दो फिर, मतलब सारे कंडीशंस को अपने को ट्रेड नहीं करना, जहां पे लिक्विडिटी नहीं है वहां पे सिंपल ट्रेड नहीं करना है, उतना दिमाग नहीं लगाना। दैट वाज द लिक्विडिटी का मास्टर क्लास। किसी को कुछ भी क्वेश्चंस?